थैंक यू फरहाद। जब तक फरहाद वो टेक्निकल चीज सॉल्व करते हैं तो हेलो टू एवरीवन वंस अगेन। आई थिंक हमारे पास चैट सेक्शन भी ओपन होगा, सो अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करने होंगे बीच बीच में तो प्लीज़ अपना माइक ऑब्वियसली म्यूट रखें, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन टाइप इन करने ताकि और कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हम बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे। फरहाद आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आज का एजेंडा क्या है, बस उसको करने के लिए मैं आपको दोबारा बता दूं कि we'll be discussing कि डिजिटल मार्केटिंग में कौन सी स्ट्रेटजीज 2020 में काम आ सकती हैं स्टार्टअप्स के लिए। दिस इज माय बिलीफ कि बहुत सारी डिजिटल मार्केटिंग की जो टेक्निक्स हैं वो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो आज के टाइम पे शायद 2020 में वो इतने इफेक्टिव ना हो। तो इसलिए हम लोग उन चीज़ों पर बात करेंगे जो मैं पर्सनली अपने स्टार्टअप्स में यूज़ कर चुका हूँ या अपने जानने वाले स्टार्टअप्स में देख चुका हूँ इम्प्लीमेंट होते हुए और उसको इफेक्टिव होते हुए देख चुका हूँ। तो उनके बारे में आपको बताऊंगा कि व्हाट आर दे। जिस तरह फरहाद ने बताया कि हम उसके हाउ के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आज कि टाइम की भी कमी है, वो उसके इंशाल्लाह हम कोई और सेशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे दोबारा से। लेकिन मैं आपको व्हाट बताऊंगा। देयर आर डिफरेंट 7 काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज पे हम आज डिस्कशन करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में कि वो क्या क्या हैं और किन प्लेटफॉर्म्स को या टूल्स को यूज करके आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली गूगल इज योर फ्रेंड, आपने अगर उसमें डिटेल में जाना होगा खुद से तो आप उसमें जा सकते हैं। बट क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग के लिए ये फायदा होगा कि जब आप सवाल करेंगे अपने स्टार्टअप से रिलेटेड तो उस रेलेवेंट जितने भी और स्टार्टअप्स हैं उनको जवाब देते हुए वो खुद समझ जाएंगे कि अच्छा मुझे भी ये स्ट्रेटजी अपने स्टार्टअप में इस तरीके से इंप्लीमेंट करनी है। एंड वन थिंग आपको शुरू में बता दूं कि लाजिम नहीं है कि साथ की साथ स्ट्रेटजीज आपके स्टार्टअप में काम करें। ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप में काम करती हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप स्पेसिफिकली देयर आर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। एक वो जहाँ पे आपका B2B बिजनेस होता है कि बिजनेस आपका क्लाइंट होता है, एक और कंपनी आपकी क्लाइंट होती है, और एक B2C होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल बंदा, एक अकेला इंसान जैसे कि मैं विदाउट माय कंपनी वगैरह आपका क्लाइंट हो सकता हूँ। सो ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्टअप्स हैं। वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर डिपेंड करता है जो आप बेच रहे हैं अपने कस्टमर को, इसलिए उसको डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। Salman, sorry for cutting you, but before we begin, can you please make me the host again because I have to add मैं करता हूँ। participants. आप मुझे कहना मैं आपको screen share copy करूँ। I'll do that right now. There you go. ठीक है, आपको मैं परमिशन दे रहा हूँ। Just give me a second because अभी आज permissions भी change हो गई कुछ। हाँ जी, so अब आप अपनी screen share कर सकते हो। मैं भी करता हूँ। Just a second. Can everyone see the screen shared? हाँ जी, नजर आ रही है। ठीक है, इस पे एक मरतबा डन हो गया। So I won't be able to see the questions right now. मेरी स्क्रीन जिस तरीके से है तो मैं बाद में इस पे आऊंगा। Okay, shall we start? जी, please start. डन हो गया। तो बिफोर वी स्टार्ट ऑब्वियसली हमने पहले ये समझना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्यों हमें ये करनी चाहिए और फिर हम कैसे में जाएंगे। सो क्या का सिंपल जवाब है, आप लोग सबको ऑलरेडी पता है कि अगर आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं या आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर अगर आप मार्केटिंग करते हैं, अपने इश्तिहार लगाते हैं, रीच आउट करते हैं अपने कस्टमर्स को, उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। फिर हम आते हैं वाई पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। वाई का जो जवाब है उसमें हमें ये कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है कि पहले जो मार्केटिंग का तरीकाकार था ट्रेडिशनल, उससे डिजिटल कैसे बेहतर है ताकि हम इस पे शिफ्ट हो जाएं। पाकिस्तान ऑब्वियसली हैज़ बीन वन ऑफ द कंट्रीज जहां पे डिजिटल पर ट्रांसफर होना काफ़ी स्लो प्रोसेस था। इन दुबई बिकॉज तो मुझे वहाँ पे कस्टमर्स नहीं मिलते थे, क्लाइंट नहीं मिलते थे, सो आई हैड टू शिफ्ट टू अ कंट्री जहाँ पे डिजिटल की ऑप्शन ज़्यादा थी। अब तो खैर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर मैं एक मिसाल दूँ तो रिसेंटली आई ओन्ड अ क्रिकेट टीम जिसके लिए हम लोगों ने एक बिल बोर्ड खरीदा था मेरे गाँव में, क्योंकि गाँव में डिजिटल की ऑप्शन थोड़ी कम थी, तो वहाँ पे मैंने बिल बोर्ड खरीदा था तकरीबन 15,000 रुपए का एक महीने के लिए। अब 15,000 रुपए का अगर मैं बिल बोर्ड खरीदूँ
ये लाजिम नहीं है कि उस बिल बोर्ड पर उन लोगों की नज़र पड़े जो रेलिवेंट हो मेरे क्रिकेट टीम के और जो क्रिकेट के फैंस हों, या जो क्रिकेट के फैंस हों और वो आके आपके क्रिकेट मैच को देख सकें। लेकिन अगर वो 15,000 रुपए में ऑनलाइन मार्केटिंग में लगाऊं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? उसकी वजूहात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमें बताएगा कि वाई शुड वी जंप इनटू डिजिटल मार्केटिंग। सो पहली बात तो ये कि डिजिटल मार्केटिंग वैसे आपकी ग्लोबल रीच है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये लाजिम मतलब अगर आप पहले टीवी पे ऐड लगाते थे या अखबार में ऐड लगाते थे तो वो अखबार जहां जहां बिकता है सिर्फ वहां तक आपका इश्तेहार पहुंचेगा, और टीवी का चैनल जिस जगह के लिए चल रहा है क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या नाम उर्दू हो सकती है, पश्तो हो सकती है, तो वो सिर्फ उस इलाके तक होगा। लेकिन अगर आपका एक फेसबुक पेज है तो वो पेज आपका एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में भी खोल सकता है और एक बंदा नॉर्वे में भी खोल सकता है। सो आपकी ग्लोबल रीच है। फिर ऑब्वियसली एज यू सी रियल टाइम रिजल्ट्स, आप जो भी ऐड लगा रहे हैं, जो भी स्ट्रेटजी चला रहे हैं, उसका आप रियल टाइम देख सकते हैं, पहले दिन से, पहले घंटे से रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ऑब्वियसली इट्स कॉस्ट इफेक्टिव। आई थिंक यू ऑलरेडी एग्री विद इट कि अगर मैं 15,000 रुपये बिलबोर्ड के बजाय एड्स पर लगाता ऑनलाइन तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों की रीच मिल जाती और फ़ायदा भी ज़्यादा होता बिकॉज वो ज़्यादा स्पेसिफिक होता मेरे ऑडियंस में। फिर आता है हमारे पास ट्रैकेबल डाटा कि अगर मैं ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी इंप्लीमेंट करता हूँ डिजिटल में, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे, मेरे ऐड पे फीमेल ज़्यादा आई थी, मेल ज़्यादा आए थे, किन लोगों ने मेरे उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी या जो ऐड था उसके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट किया था, वो कौन से लोग हैं, ताकि मैं उनको आइडेंटिफाई कर सकूं कि अच्छा इन लोगों पे मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़्यादा एफिशिएंट होती है, तो मुझे इन लोगों के साथ एंगेज करना चाहिए। सो दैट्स अ ट्रैकेबल डाटा जो आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलता था। इम्प्रूव्ड ROI एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट बिकॉज मैं स्पेसिफिक मार्केटिंग कर रहा हूँ और सस्ती भी कर रहा हूँ। ब्रांड रेपुटेशन, डिजिटल में ब्रांड रेपुटेशन आपकी आराम से बिल्ड होती है आपके मुताबिक, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे होते हैं कि रियल टाइम में कि ऑडियंस आपके बारे में क्या कह रही है। अगर मैं टीवी के सामने बैठा हूँ और मैं कोई इश्तिहार देख रहा हूँ एट वट एवर माई फीलिंग इज अबाउट दैट क्लाइंट, अबाउट दैट कंपनी, अगर मैं उसको एक्सप्रेस भी कर सकूँ तो मैं नहीं कर सकता बिकॉज इट्स अ टीवी चैनल। बट इफ आई सी द एड ऑन फेसबुक और वेयर एवर इट्स अ बिट ऑफेंसिव तो मैं कमेंट कर दूंगा। इफ इट्स गुड एंड आई फेल्ट हैप्पी तो मैं तब भी कमेंट कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास एंगेज करने के लिए एक मीडियम होगा। एंड whenever you क्या नाम है pinch in that soft spot या emotional spot into in a customer, so he or she feels to interact back with the company or brand. फिर पर्सनलाइजेशन, आप अपनी मर्जी से अपनी ब्रांड इमेज बना सकते हैं ऑनलाइन, एंड आप अपनी मर्जी से चाह सकते हैं कि किस टाइम मेरा ऐड दिखे, किस जगह पर दिखे। अगर आप अखबार में जाते हैं, टीवी में जाते हैं, तो आपको नहीं पता कि ऑयल के ऐड के बाद आपके साबुन का ऐड आ रहा है और किस टाइम आ रहा है। क्या उस टाइम लेडीज बैठी हुई है टीवी के सामने या उस टाइम जेंट्स बैठे हुए टीवी के सामने? इज दैट पर्सन स्पेसिफिक टारगेट मार्केट फॉर यू? अखबार में अगर आप अपना ऐड लगा रहे हैं तो वो किस न्यूज के पास लगा हुआ है? ये डिफरेंट पर्सनलाइजेशन है जिसका आप बहुत ख्याल रखना चाहेंगे अगर आपने अपनी ब्रांड इमेज बिल्डिंग करनी है। फिर उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग में, अगर आप फेसबुक पे जाएं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल टूल ऑन फेसबुक के अगर मेरे सामने कोई ऐड आता है तो आप वो राइट साइड पे छोटा सा एरो होगा, वो क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है व्हाई एम आई सीइंग दिस। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ऐड है ये आपके सामने क्यों आया है। तो उसमें वो आपको डिफरेंट टारगेटिंग बताएगा कि जिस कंपनी ने ये ऐड लगाया है वाली टारगेटिंग डाली थी और आप इस टारगेटिंग में आते हो। सो इफ यू वांट टू क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑनलाइन, तो आप आराम से अपने जो कंपटीशन है उनके एड्स, उनकी मार्केट स्ट्रेटजी देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उसको इजीली रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं टू फिगर आउट कि कहां से ये शुरू हुआ था। एंड ऑब्वियसली सिंस देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल आउट देयर, सो इनोवेशन काफी आसान है और काफी जल्दी होती है डिजिटल में। जिस तरह आप सब खुद एक स्टार्टअप है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ स्टार्टअप्स आउट देयर जो हर दिन डिजिटल मार्केटिंग को और एफिशिएंट बनाने के लिए अपने अपने आइडिया लेके आती है मार्केट में। तो इस तरह के डिफरेंट स्टार्टअप्स को भी आप यूज कर सकते हैं, उनके टूल्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप टेबल देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि रीच इज लिमिटेड इन ट्रेडिशनल, इट्स ग्लोबल इन डिजिटल। टारगेटिंग वहां तो हो ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल। यहाँ पे वेरी स्पेसिफिक प्राइस, वो एक्सपेंसिव है। 15,000 में मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकता हूँ फेसबुक पे ऐड लगा के, एंड स्पेसिफिक कर सकता हूँ कि वो बंदा जिसने वसीम अकरम का पेज लाइक किया तो वो क्रिकेट का फैन है, इसने लाइक किया। लेकिन अगर बोर्ड को देखेगा तो लाजिम नहीं होगा क्रिकेट का फैन होगा। एंड सिमिलरली ROI यहाँ पे गारंटीड इसलिए है कि मैं ऊपर 3 चीजों का ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल में नहीं है। नाउ वी जंप ऑन टू हाउ। लेकिन बिफोर यू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है जब भी हम मार्केटिंग करते हैं। नॉट स्पेसिफिकली डिजिटल बट मार्केटिंग जब करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्वियसली यू वांट टू रीच द राइट ऑडियंस, ऑब्वियसली यू वांट टू एंगेज विद दैट ऑडियंस टू सी कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही चल रही है या नहीं।
ऑब्वियसली यू वांट टू मोटिवेट देम कि वो एक्शन लें, वो बाय करें, वो रजिस्टर करें, वो वीडियो देखें, वो सर्वे फिल करें, व्हाटएवर। फिर ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि आप डाटा गैदर करें कि किस किस ने मेरा फॉर्म फिल किया, किस किस ने परचेजिंग की। क्योंकि अगर मैं और एक मतलब मेरे पास जब डाटा आएगा, मैं देखूंगा कि मेरे 100 कस्टमर में से 70 कस्टमर ऐसे हैं जो बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 23 हैं और फीमेल्स हैं। तो इसका मतलब है इट्स मोर एफिशिएंट फॉर मी अगर मैं अपनी मार्केटिंग इन फीमेल्स पर ही करूं, बिकॉज डाटा के डाटा जो आपका एक और ऑब्जेक्टिव है। और तब भी आप अपना ROI मैक्सिमाइज करेंगे जब आप ये डाटा गैदर करके अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ऑप्टिमाइज करेंगे। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव हैं। जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि अभी तक सबने सब कुछ सुना एंड यू गाइस आर ऑन बोर्ड। फरहाद, कैन यू टर्न ऑन योर माइक एंड जस्ट जी जी just stay on board with me ताकि मैं I just want to make sure again and again बीच में की आवाज सबको जा रही है। नहीं नहीं मैं if there's any issue I'll let you know. Perfect, because बीच में वो इंटरनेट का इशू आ गया। अच्छा, so these are the objectives that you want to make sure कि आप अचीव कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव हमारे पास किस किस प्लेटफॉर्म्स पे अचीव होते हैं? ऑब्वियसली इन 2020 और whatever year it is, मुझे उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे रहना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इन सब से हटकर कोई और भी है तो उसी ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, या वो प्लेटफॉर्म यूज करना जहां आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या वो उस तरीके से टूल यूज करने हैं जो आपकी स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट करने में आपकी हेल्प कर सके। अब हम आते हैं हाउ पे। सो देयर आर 7 ways that I believe in today's era आप आराम से यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए, एंड दे आर मस्ट। पहली चीज तो वेबसाइट, आपका एक आपकी एक शॉप, ऑनलाइन शॉप, जहाँ पे लोग आके देख सकें कि आप कौन हो, आप क्या बेचते हो, क्यों बेचते हो, आपके बिलीव्स क्या हैं, अपने कंपनी किस तरह स्टार्ट की थी, अच्छा आपके टाइमिंग्स क्या है शॉप के या ऑफिस के या कंपनी के या स्टोर के, और किस जगह पे लोकेटेड है। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे वेबसाइट पे मिलेंगी। उसी वेबसाइट पर आपका एक ब्लॉग सेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। once again it depends on startup to startup, but as with the time I'm going to explain it तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये मेरे लिए रेलेवेंट है। ब्लॉग इसलिए कि उसमें हमने करनी है कंटेंट मार्केटिंग, तो आपने वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना है कस्टमर्स को, उनकी हेल्प करनी है। अगर उनके कुछ सवालात हैं, सर्विसेज या आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है या उसकी नीश में है, तो जब आप उनके उन सवालों के जवाब देते हैं तो दे फील मोर लॉयल टू यू एंड इन द कमिंग डेज दे आर गोना डू मोर परचेजिंग फ्रॉम यू। फिर हमारे पास आता है एसईओ। आपकी जो भी सर्विस है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, अगर वो कोई सर्च कर रहा है गूगल पे, बिंग पे, याहू पे, तो आपका नाम टॉप पे आ रहा है कि नहीं, दैट इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक दैट यू हैव टू वर्क ऑन। फिर हमारे पास आती है सर्च इंजन मार्केटिंग। अगर आपको लगता है कि एसईओ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आप ऐड लगा सकते हैं गूगल पर कि अगर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करता है, फॉर एग्जांपल डिलीवरी इन पेशावर, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से दैट इंट्राडे डिलीवरी, इंटरसिटी डिलीवरी इन पेशावर, तो टॉप पे अगर आपके एसईओ में मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उस कीवर्ड को टारगेट करके ऐड लगा सकते हैं। यू कैन पे गूगल एंड वो आपका ऐड टॉप पे जाएगा। जब भी आप गूगल को पे करते हैं तो ऑब्वियसली सर्च रिजल्ट्स में आपका नाम टॉप पे आता है बिकॉज यू हैव पेड। फिर हमारे पास है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जितने भी डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वहाँ पे आपने मार्केटिंग करनी है, तो वहाँ पे अपने अपने प्रोफाइल्स बनाने हैं, वहाँ पे अपने ऐड लगाने हैं। दैट इज अनदर हाउ। फिर आता है एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग, जिसका फरहाद ने भी जिक्र किया, दैट आई हैव सम एक्सपीरियंस विद, कि आप फ्री की एक सेल्स टीम बनाएं। आप अपने एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाएं कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट बेचने में काम आपकी हेल्प करे या कोई आपकी सर्विसेज बेचने में आपकी हेल्प करे तो आप उसको कमीशन देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आता है वायरल मार्केटिंग, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। सो इंटरनेट पर पीपल आर मोर प्रेफर गिव मोर प्रेफरेंस टू विजुअल कंटेंट, जो पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, रादर देन टेक्स्ट। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो फेसबुक पे वो एक और फीचर आया कि अगर आपने कोई स्टेटस लगाना है और उसके बैकग्राउंड में कलर डालना है, द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज लोग विजुअल हो गए हैं बहुत। पीपल, दुनिया इतनी फास्ट हो गई है कि पीपल डोंट टेंड टू स्टॉप एंड रीड बिकॉज वो काफी स्लो प्रोसेस है। listen and they want to watch entertainment होती है and they want so that time वो कुछ और कर सकें क्योंकि उनको लगता है कि मल्टीटास्किंग में ही ज्यादा एड्रेनलिन रश उनको मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दैट फास्ट कल्चर वायरल मार्केटिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज वायरल मार्केटिंग होगी विजुअल कंटेंट के साथ एंड पीपल प्रेफर विजुअल कंटेंट। आपको मैं इसमें एक बेस्ट एग्जांपल ये दूंगा कि 2007 में
ब्लेंड टेक नाम की एक कंपनी है, BLENDTEC, ब्लेंडर है उनका, जूस ब्लेंडर या whatever। तो उन लोगों ने 2007 में आईफोन को अपने ब्लेंड मशीन में डाला था और वीडियो बनाई थी विल इट ब्लेंड आईफोन एक्स, और वो वीडियो वायरल गई थी। आई थिंक 17 मिलियन व्यूज हैं उसके यूट्यूब पे। और उसके बाद उन्होंने ये बस तरीकाकार बना लिया, और हर डिफरेंट गैजेट और हर ऐसी चीज को जिस आपके दिमाग में कभी आया भी नहीं होगा कि इसको भी ब्लेंड करना है या करने की कोशिश करूं मैं, उसको वो ब्लेंड करते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखें हमारा ब्लेंडर कितना पावरफुल है कि उसने एक आईफोन को क्रश कर दिया। एंड इस तरह की चीज वायरल हो जाती है बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सी कि आईफोन करने के काम में ये वियर्ड थॉट आती है कि मैंने अपना आईफोन अगर ब्लेंडर में डाला तो क्या होगा, लेकिन दे डोंट वांट टू डू इट बिकॉज़ दे डोंट वांट टू वेस्ट दैट मनी, सिंस यू हैव डन इट फॉर देम, तो आपकी वीडियो आके देखेंगे। और उस तरह उनके दिमाग में ब्लेंड टेक की एक इमेज बिल्डिंग हुई कि बड़ा पावरफुल ब्लेंडर है, और उनकी सेल्स दे स्काई रॉकेटेड। सो इसको कहते हैं वायरल मार्केटिंग, दैट यू कम अप विद इंटरेस्टिंग एंड आई वुड से हिलेरियस या वियर्ड वीडियोस या कंटेंट जो वायरल हो जाए, और आपने उस टाइम अपने आप को प्रिपेयर किया हो कि इसके वायरल होने के बाद मैंने इन सारे लोगों को फनल में डालना है, एंड आई हैव टू कन्वर्ट ऑल दीज कस्टमर्स या व्यूअर्स या एंगेजमेंट इनटू लीड्स। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो जैसे फरहाद ने कहा, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करें या किसी और का भी इंस्टाग्राम चेक करें, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान में, दे डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इस तरह की चीज़ है कि आपको अगर कंपनी आके बोलती है कि हमारे जूस की मार्केटिंग करें, सो चूंकि मुझे लोग फॉलो करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब की बात करें, मूरू की बात करें, इरफान जुनेजो की बात करें, so the reason why these mobile companies go to them is because we follow Irfan Junejo religiously. We want to do what he does because we want to live like him. And if he suggests a phone, there's a high chance that we're going to buy it because we will feel happy, क्योंकि मैं जिसका बहुत बड़ा फैन हूँ, जो मेरी इंस्पिरेशन है, वो ये फोन यूज करता है। दैट्स वाई शाहिद अफरीदी हेड एंड शोल्डर के एड में आता है, बिकॉज हम शाहिद अफरीदी के फैन हैं, तो अगर हमने बाल धोने होंगे तो हम हेड एंड शोल्डर से बाल धोएंगे। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। व्हाई वुड दे यूज सेलिब्रिटीज इन एड्स, जो वीडियो एड्स होते हैं टीवी पे आते हैं या कहीं भी, बिकॉज इन्फ्लुएंस करते हैं वो उसको। अदरवाइज दे कैन पिक एनीवन, दे कैन पिक यू फॉर दैट एड, बट द रीजन दे गो टू दोज पीपल इज क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस होता है, और उनकी फैन जो होती है, उनकी फैन मार्केट, वो तो ऑटोमेटिकली हाई चांस है कि कस्टमर बन ही जाती है प्रोडक्ट। These are different 7 how, and now we're gonna jump into each one of them one by one कि ये क्या है। So first thing, आपकी वेबसाइट। अब जब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट जो इन सब स्ट्रेटजीज का है, उसके पीछे यहाँ सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्यों ये हम यूज करेंगे। वेबसाइट हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि जब हम वेबसाइट बना लेंगे तो वेबसाइट पे जब लोग आएंगे तो मेरे वेबसाइट पर गूगल एनालिटिक्स का एक कोड होगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। अगर फर्स्ट करें, मैं एक स्टार्टअप हूँ पेशावर का, और मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, और मेरे वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जाके गूगल एनालिटिक्स पे देखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं लाहौर से। दैट शुड टेल यू कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पेशावर के स्टार्टअप था, आप पेशावर की मार्केट को ही फोकस करें। आपकी सर्विसेज की डिमांड या आपके प्रोडक्ट की डिमांड लाहौर में ज्यादा है। सो देन यू नीड टू ईदर मेक अ सेल्स टीम देयर, स्टार्ट डिलीवरी देयर, या ओपन अनदर ब्रांच इन लाहौर, क्योंकि आपको पता लग गया कि वहां से ज्यादा कस्टमर आ रहा है। फिर आता है एज। अगर आपको लगता था कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी सर्विसेज है, वो टारगेट मार्केट उसकी 25 to 30 है, अगर दैट इज what you talked about in your pitch at an IC or wherever in front of your founder, there's a chance कि बाद में जब आपके पास डाटा कलेक्ट होगा वेबसाइट पे, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो बिटवीन एज ऑफ 35 to 40। दैट्स अ डिफरेंट मेंटालिटी, दैट्स अ डिफरेंट मार्केट। 25 to 30 इज डिफरेंट देन 35 to 40। तो वो आपके गूगल एनालिटिक्स में सामने आएगा, जो कि ऐसी मार्केट होगी जिसको आपने हमेशा निगलेक्ट किया था, एंड नाउ यू विल हैव टू चेंज योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू देम। फिर उसके बाद जेंडर, यू थॉट फीमेल्स आर गोना बी योर बिग मार्केट, लेकिन मेल is your big market. For example, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं वो चूंकि घर का सामान है तो बाप खरीदेगा, लेकिन वेस्ट की बात करता हूँ आपको कि ज्यादातर बेबी प्रोडक्ट्स मॉम खरीदती हैं। आई डू एफिलिएट मार्केटिंग, तो whenever I sell baby related products, तो मॉम ज्यादा खरीदती हैं, क्योंकि they are more emotionally connected to their kids and fathers are not that interested या that knowledgeable के क्या खरीदना है बेबी के लिए। सो वो प्रोडक्ट था जो बेबी से रिलेटेड था, उसका सलमान, आपको आपकी लगता था कि आवाज कस्टमर कट रही बाप है। होगा आप बिकॉज हमारे पाकिस्तान नेटवर्क में अपना चेक कर स्टीरियोटाइप्स। सके? लेट मी डू इट, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी, आवाज पहले कटना शुरू की थी बहुत। ओके, जी
थैंक यू नो। अच्छा, थोड़ा सा उसको पीछे रिपीट कर तुम। सो जनरल वाली बात थी, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे मैंने। यू थॉट कि आपकी मार्केट फीमेल्स है, लेकिन वो मेल है, लेकिन वो फीमेल भी निकल आई बेस्ड ऑन द डाटा दैट यू गैदर फ्रॉम योर वेबसाइट विजिटर्स। उसके बाद आपके इंटरेस्ट, दीज आर थिंग्स जो आपको आपका गूगल एनालिटिक्स बता देता है बेस्ड ऑन द कुकीज ऑफ दैट कस्टमर, जो उनके ब्राउजर के होते हैं। डिफरेंट टूल्स आउट देयर जो हमें हेल्प करते हैं फिगर आउट करने में कि जो हमारा डाटा है वो क्या है और वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी वेबसाइट काफ़ी ज़रूरी है, उससे आपको पता लगेगा। ऑब्वियसली वन थिंग जो तो आपको श्योर ये है कि आपने बताना तो है अपने कस्टमर को कि हम कौन है और हम कहाँ हैं, हम क्या बेचते हैं। दैट इज वन। लेकिन दीज आर द डिफरेंट डाटा दैट आई गैदर फ्रॉम माय वेबसाइट विजिटर्स, जिसके लिए मेरी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मेरे पास आता है मेरे बाउंस रेट्स। तो दैट्स अनदर डाटा जो आप गैदर करेंगे गूगल एनालिटिक्स से। तो इससे आपको आपकी वेबसाइट की क्वालिटी का पता लगेगा कि जो लोग वेबसाइट पे आते हैं वो क्या कुछ टाइम स्पेंड करते हैं या फिर वापस भाग जाते हैं। अगर वापस भागते हैं उसकी दो वजूहत हैं, या तो ये कि वो गलत वेबसाइट पे लैंड करते हैं, तो इसका मतलब आप आपकी वेबसाइट ऐसे कीवर्ड्स के लिए गूगल पे आ रही है जो आपसे रेलिवेंट नहीं है, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। या दूसरा ये कि वो आपकी वेबसाइट पे आए हैं और उनको मज़ा नहीं आया, वेबसाइट वाज नॉट दैट गुड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। क्या पता उन्होंने फ़ोन से विजिट किया और आपका वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज ना हो। क्या पता उन्होंने लैपटॉप से विजिट किया हो लेकिन बहुत क्लटर्ड हो आपका जो डिज़ाइन है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर वेबसाइट ताकि आपका बाउंस रेट कम हो जाए। फॉर दोज पीपल, ब्रीफली बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि कौन आया और टप्पा काट के निकल गया वापस। They did not spend time there. This is the bounce rate. The more people bounce, the less your website is of quality. जो उसकी दो वजूहत जो मैंने आपको बता दी। So based on this data, you will be able to improve your website. फिर उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन रेट्स कि ठीक है, अगर कोई वेबसाइट पे आ भी गया तो कितने लोगों ने फिर चीज़ बाय कर ली है। अगर वो परसेंटेज कम है तो फिर क्या गलत है मेरे सेल्स पेज के साथ, ताकि आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। या आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हीट मैप सॉफ्टवेयर होते हैं डिफरेंट, कि हीट मैप सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि माउस स्क्रीन पे कहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजार के गया हुआ है, तो मे बी मैं अपना चेकआउट बटन वहाँ पे ले आऊँ। या अगर उस पेज पर टाइम ही कम स्पेंड करके गया है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ उसको पसंद नहीं है, या वो पेज इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं था, या प्राइस मेरी डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। सो आप ए बी टेस्टिंग डिफरेंट करेंगे अपने कन्वर्जन रेट्स को इम्प्रूव करने के लिए। सो एज आई मेंशन, अगर वेबसाइट आप बनाते हैं उसके वजह से आपके पास वैल्यूएबल डाटा आता है जिसको आप एनालाइज करते हैं, उसके मुताबिक अपने वेबसाइट ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर देखते हैं कि क्या है, फिर देखते हैं कि मेरा बाउंस रेट कैसा है, मेरा कन्वर्जन रेट कैसा है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी रिपीट दिस होल प्रोसेस। इफ वी मूव सेक्शन, तो वेबसाइट पर आप बनाएंगे अपना ब्लॉग सेक्शन। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर कि अगर आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, आपने अवेयरनेस फैलानी है, आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है, आपने लॉयल्टी बिल्ड करनी है, तो आपने लोगों को उन सवालों के जवाब देने होंगे जो उनके हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्काई स्कैनर एक वेबसाइट है जो हम यूज करते हैं टिकट खरीदने के लिए। दे आर कनेक्टेड विद डिफरेंट एयरलाइंस आउट देयर, और वहां से जो सस्ती फ्लाइट होती है वो ऊपर ले आते हैं। इफ आई गो ऑन गूगल राइट नाउ एंड इफ आई सर्च टॉप 10 डेस्टिनेशंस टू ट्रैवल इन 2020, हो सकता है स्काई स्कैनर ने अपनी वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में ये आर्टिकल लिखा हो एंड इट्स रेलेवेंट। आई वांट टू ट्रैवल। स्काई स्कैनर इज अ कंपनी जो आपको फ्लाइट्स बुक करने में हेल्प करती है। दे वुड दे शुड गो अहेड एंड दे शुड राइट सच एन आर्टिकल। तो गूगल पे एसईओ में अगर टॉप पे आएगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं अपने टॉप 10 कंट्रीज देखूंगा कि कहाँ पे विजिट करना चाहिए। अब आई सर्च्ड दैट, नहीं कि मैं अपने रूम में बैठा होता मैं सिर्फ देख कहाँ कहाँ जाना चाहिए। उसके लिए मैं सिर्फ शायद ये देखता कि टॉप 10 ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस, लेकिन मैंने सर्च किया टॉप 10 प्लेसेस टू ट्रैवल। इसका मतलब मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा आर्टिकल लिखना स्काई स्कैनर के लिए सेंसिबल है। उस आर्टिकल के एंड में वो लोग लिखेंगे वी आर स्काई स्कैनर, हम लोग आपको हेल्प करते हैं चीप फ्लाइट्स बुक करने में। इफ यू वांट टू ट्रैवल टू एनी ऑफ द अबव 10 डेस्टिनेशंस, प्लीज डू गो अहेड एंड टिकट खरीदिएगा। तो मैं ज़्यादा इंक्लाइन दूंगा क्योंकि मैंने एक सवाल किया टॉप 10 डेस्टिनेशंस का, स्काई स्कैनर ने मुझे उसका जवाब दिया। आई एम ऑलरेडी ऑन देयर वेब पेज, आई वांट टू सेव माय टाइम एंड नॉट गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर अनदर वेबसाइट अगेन। तो मैं उनसे टिकट खरीदूंगा। दिस इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग, जिससे आप अपने ब्रांड को लोगों के सामने लाते हैं, क्योंकि वो ऐसे सवालात कर रहे होते हैं जो आपके ब्रांड से रेलिवेंट होते हैं। Obviously, as we mentioned, कैसे सवालात जो रेलिवेंट होते हैं, so obviously that audience is quality audience, cost effective इसलिए क्योंकि ये तो फ्री मार्केटिंग है। आपने
कंटेंट लिखना है एंड बिकॉज ऑफ एसईओ वो लोग आपकी वेबसाइट पे लैंड करेंगे. सो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव. इट्स लॉन्ग टर्म मार्केटिंग इसलिए क्योंकि लॉयल्टी बिल्ड हो रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है. सो दैट्स अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग. उसमें वर्ड ऑफ माउथ से वो लोगों को बताएंगे कि मैंने वेबसाइट ये वाली यूज की थी टिकट खरीदने के लिए. इट्स अ लॉन्ग टर्म मार्केटिंग. इंक्रीज कन्वर्जन भी इसलिए बिकॉज वेरी रेलिवेंट ऑडियंस इज लैंडिंग ऑन दैट पेज. और यहाँ पे कंबाइंड स्ट्रेटजी इसलिए है क्योंकि वो जो हम आर्टिकल लिखते हैं वो एसईओ की वजह से मेरी वेबसाइट पे लोगों को लैंड कराएगा. फिर नीचे मैंने टेक्स्ट इस तरीके से लिखा होगा जिसमें मेरी ब्रांडिंग अच्छी दिखे उनके सामने, और मैंने उनके वेबसाइट को डिज़ाइन भी ऐसे किया होगा जो कि एक्साइटिंग हो. बिकॉज अगर मैं ट्रैवल की ही बात करूँ, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, सो आई एम अ वेरी एडवेंचरस एक्साइटिंग पर्सन, तो डिज़ाइन भी ऐसा एक्साइटिंग सा होना चाहिए. सोशल मीडिया भी एक ऐसा टूल है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने उस कंटेंट को पुश करने के लिए. सो दिस इज़ वाई व्हाट इज़ ब्लॉग या कंटेंट मार्केटिंग जो आपके वेबसाइट पर ब्लॉग का सेक्शन होना चाहिए. नाउ वी मूव ऑन टू द टाइप ऑफ कंटेंट जो हमारे ब्लॉग में आ सकता है. वो ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं टॉप 10 डेस्टिनेशंस की, आप पॉडकास्ट लिख सकते हैं कि फ्लाइट में ट्रैवल करते हुए क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए फॉर एग्जांपल, या आप ई बुक्स लिख सकते हैं चीप फ्लाइट्स बुक करने के लिए या माइल्स सेव करने के लिए. सो जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं वो इन चीज़ों को पढ़ना चाहेंगे, and since you will be the one giving them this free content, so they would feel inclined towards you whenever they want to buy the tickets. अब इस चीज को आपने अपने स्टार्टअप के लिए जरा ऑप्टिमाइज करना है कि अच्छा मेरा स्टार्टअप किस तरह का कंटेंट लिख सकता है, किस तरह का सवाल हो सकता है मेरे स्टार्टअप के कस्टमर का जिसका जवाब मैं उसको अगर फ्री में दूंगा सो ही विल फील इंक्लाइन टुवर्ड्स मी और मुझसे परचेज करना चाहेगा जो भी टिकट या व्हाटएवर. इसके बाद हम आते हैं एसईओ पर. वेबसाइट इज वन डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक. द सेकंड टेक्निक इज एसईओ. यू ऑलरेडी नो व्हाट एसईओ इज. इफ समवन among you has no idea, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यह है कि मैं अपनी वेबसाइट या अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करूं इस तरीके से कि जब भी गूगल, याहू या बिंग, एक वेबसाइट है अमेज़न की, वहां पे कोई सर्च करे किसी ऐसे स्पेसिफिक सवाल को या कीवर्ड को या प्रोडक्ट को जो मैं बेच रहा हूं जिसका जवाब मैंने दिया है, तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आए. इसके लिए आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होगा. उसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सर्च इंजन क्या है? वो गूगल, बिंग, याहू है. उसमें पीछे क्रॉलर्स और स्पाइडर्स होते हैं जो कि टेक्निकल नेम है उनके पूरे एल्गोरिथम का, जो वेब पे जाके सर्च करता है कहाँ कहाँ किस वेबसाइट पे ये सवाल का जवाब है और उसको टॉप पे लेके आता है. द ओनली रीजन कि वो उसको टॉप पे लेके आता है बिकॉज दैट वेबसाइट इज हाईएस्ट क्वालिटी एंड दैट वेबसाइट इज द मोस्ट रेलिवेंट. अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये हाईएस्ट क्वालिटी क्या होती है, कौन सी वेबसाइट की क्वालिटी हाई होती है. सो अगर आपके पास मैं आता हूँ, आपको कहता हूँ कि मुझे खांसी हो रही है, गॉड फॉरबिड आजकल किसी में ना हो, और मुझे कोई डॉक्टर सजेस्ट कर दो. सो आप मुझे जब डॉक्टर सजेस्ट करेंगे तो आप मेक करें आपकी इमेज खराब ना हो और आप मुझे बेहतरीन डॉक्टर सजेस्ट करें. वो बेहतरीन डॉक्टर को सजेस्ट करने के लिए आपके डिफरेंट टेक्निक होगी उस डॉक्टर को बेहतरीन समझने के लिए, और ये आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि मेरी नज़र में आपकी इमेज खराब हो अगर आपने मुझे कोई बुरा डॉक्टर सजेस्ट कर दिया. सिमिलरली मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन या डॉक्टर या ब्यूटी न्यूट्रिशनिस्ट सजेस्ट कर दो इधर पेशावर का. तो उसकी जो भी वेबसाइट जहाँ पे उस न्यूट्रिशनिस्ट ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, वो वेबसाइट मुझे गूगल सजेस्ट करने से पहले ये देखा ना चाहेगा कि उसकी वेबसाइट कैसी है. इज इट हाई क्वालिटी एंड इज इट रेलिवेंट. रेलिवेंट पे हम बाद में आते हैं. हाई क्वालिटी का मतलब है फ्रेंडली वेब डिजाइन. तो अगर मैं मोबाइल से जा रहा हूं तो मोबाइल के सर्च रिजल्ट में गूगल मुझे ऐसी वेबसाइट कभी भी नहीं दिखाएगा जो मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी. क्यों? क्योंकि उससे गूगल की इमेज खराब होगी. अगर नहीं है मोबाइल ऑप्टिमाइज कोई भी वेबसाइट लिस्ट में तो फिर तो आ जाएगा. 11 में मोबाइल गाइडन नाम का एक अपडेट आया था गूगल एसईओ का, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जितने भी मोबाइल ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर नहीं है, वेबसाइट नहीं है, उनको हम आइंदा नहीं लेके आएंगे टॉप पे क्योंकि लोगों ने सर्च ही मोबाइल से किया है. सिमिलरली मोबाइल फ्रेंडली मैंने आपको बता दिया एंड इजी टू नेविगेट. वंस अगेन ऐसी वेबसाइट जो इस्तेमाल करना मेरे लिए आसान हो. आई होप के फरहाद आवाज आ रही है बिकॉज मैं भी सवाल निकाल रहा था. जी जी, आवाज भी आ रही है और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी आना शुरू हो गए. परफेक्ट. शुड आई गेट टू दीस क्वेश्चंस राइट नाउ या बाद में? अच्छा, सो मैं आपको बता देता हूँ. दो तीन चीजें जो अभी आ रही हैं. एक ये है कि प्लीज गिव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू फैशन ब्रांड दैट हाउ वी कैन बूस्ट आवर ब्रांड बाय यूजिंग दीज टूल्स. सेकंड क्वेश्चन है न्यू वेबसाइट्स विद डीए एंड पीए लो देन 10 कितना टाइम लेती हैं
न्यू आर्टिकल इंडेक्सेशन एंड रैंकिंग में? ये दो मेजर क्वेश्चंस आए थे, तो इफ यू वांट यू कैन आंसर दीज एट द एंड, या फिर आप अभी अच्छा करना चाहो तो अभी कर सकते हो। अच्छा काजी, सो दिस सवाल इज वेरी टेक्निकल, जो शायद दूसरों को कंफ्यूज करते हैं। आई एम गोना सजेस्ट कि तुम मुझे ये सवाल या फेसबुक पे भेज सको, तो मैं तुम्हें इसका जवाब वहां पे दे दूंगा। आई विल गिव यू एन आर्टिकल जो ब्रायन डीन का है, जिसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ऑल्दो दिस इज नॉट जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स इन एसईओ, तो आपको मैं फिलहाल सिर्फ इतना बताना चाहूंगा। जिसने सवाल किया है फैशन का, सो हम लोग जब बाद में सोशल मीडिया के टूल्स डिस्कस करेंगे तो वहां पे शायद उनको तो अपना सवाल का जवाब मिल जाए। तो इसलिए मैं नोट तो कर रहा हूँ इनको, लेकिन ये सवाल के जवाब एंड तक इसलिए छोड़ूंगा क्योंकि क्या पता उनको अपने जवाब मिल जाए। ठीक है, सो इसको आखिर में कर देते हैं। मूविंग ऑन। अच्छा, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि हाई क्वालिटी वो कैसे प्रेडिक्ट करता है गूगल, क्योंकि आपकी वेबसाइट का डिजाइन ऐसा होता है जो वो दिखाना चाहेगा अपने कस्टमर्स को। उसके बाद रेलेवेंस, कि आपका जो सर्च उसने किया है टर्म, गूगल उस टर्म से रिलेटेड देखता है कि क्या आपके बारे में कितने लोगों ने ये बोला कि अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट है। मतलब मुझे अगर आप पूछेंगे उस डॉक्टर का, तो मैं ये पहले चेक करूंगा कि मेरे पास दिमाग में 3 डॉक्टर आएंगे। मैं देखूंगा मेरे 10 दोस्त हैं, उसमें से 5 दोस्तों ने इस डॉक्टर का नाम सजेस्ट किया है, 3 ने इसका किया है, 2 ने इसका किया है। तो चूंकि 5 दोस्तों ने इस डॉक्टर का नाम सजेस्ट किया है, सो मैं इसलिए वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करूंगा बिकॉज ज्यादा लोगों ने उसका नाम सजेस्ट किया। सो दैट इज वन ऑफ द कीवर्ड स्ट्रेटजी जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी होगी जब आप एसईओ में काम करते हैं, कि कितनी वेबसाइट्स आपके बारे में बात कर रही हैं कि आप एक अच्छे फैशन ब्रांड हो या न्यूट्रिशनिस्ट हो। ये जब आप अपने लिए एसईओ की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपको वहां पता लगेगा। सो दैट कम्स इन द कीवर्ड स्ट्रेटजी, कि रेलेवेंस ऑफ दैट सवाल टू योर वेबसाइट विल बी अचीव्ड विद अ बेटर कीवर्ड स्ट्रेटजी। कीवर्ड्स निकालने के लिए आप गूगल का एडवर्ड्स कीवर्ड टूल यूज कर सकते हैं। ये प्राइमरी इनिशियल आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए काफ़ी है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि आपके ब्रांड से रिलेवेंट कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च करें। इसके बाद लिंक स्ट्रेटजीज जो है, उसमें आप बैकलिंक्स बनाएंगे डिफरेंट वेबसाइट से। अगर आपके पास विकिपीडिया का बैकलिंक आ गया, दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग। आप लिंक स्पैमिंग कम करेंगे क्योंकि गूगल इस चीज़ को समझ जाता है अगर आप बहुत सारे बैकलिंक्स बनाते हैं अपनी वेबसाइट के। तो जिसने थोड़ा बहुत रिसर्च किया हुआ है एसईओ पर और उसको लगता है कि मैं बैकलिंक्स बहुत सारे बनाऊंगा तो मेरे पास अच्छे खासे लोग आएंगे, तो वो गलत है। बिकॉज गूगल बच्चा नहीं है, गूगल समझ जाता है कि ये वाली वेबसाइट्स नहीं बनी है और ये इतने कम टाइम में इतने सारे बैकलिंक्स के पास कैसे आ गए। तो अगर मैं नई नई वेबसाइट बनाता हूँ, आज आई एम स्टार्टअप, मैं अपनी वेबसाइट अभी महीना हुआ मुझे बने हुए और एक महीने में मेरे पास 100 बैकलिंक्स आ गए। सो एंड दैट्स दिस इज एन एक्यूरेट नंबर आपको बता रहा हूँ। 100 बैकलिंक्स एक महीने में अचीव करना इज इम्पॉसिबल। सो देयर इज अ हाई चांस कि आपने लोगों को मैसेजेस कर करके बोला कि मुझे बैकलिंक दो, बैकलिंक दो, बैकलिंक दो, और गूगल के एल्गोरिथम इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि वो उस बात को समझ जाएगा और वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देगा। सो आपने लिंक स्पैमिंग नहीं करनी। फिर डिफरेंट लिंक बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं जो आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बट वन की एडवाइस आई गिव यू हियर, इसके ब्लैक हैट से दूर रहें, क्योंकि गूगल जब आपको एक बार हिट करेगा तो वापस आने के लिए बहुत टाइम लगेगा आपको। और आपने अपना ब्रांड नेम डिसाइड कर दिया है और आप दोबारा दूसरी वेबसाइट पर खरीदना नहीं चाहेंगे। सो स्टे ऑन द वाइट हैट एंड इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो इसमें आप आराम से टाइम लगाएं। एसईओ इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इसमें आप जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी अगर आपने करनी है वो आप अपने कंटेंट क्रिएशन में करें सोशल मीडिया वाली साइट पे, जिस पे हम थोड़ी देर में बात करें। फिर गूगल एनालिटिक्स भी एक ऐसा टूल है जो आपने अपनी वेबसाइट पे लगाया, जिससे आपको पता लग सकता है कि कौन से कीवर्ड्स लोग सर्च कर रहे हैं मेरे वेबसाइट पे आने के लिए, ताकि मैं उन्हीं कीवर्ड्स पे ज़्यादा अपने आप को टारगेट करूँ। काजी वसी पीबीएन लिंक्स, अगर आप उससे दूर रहें तो अच्छा है। दैट्स बेस्ड ऑन माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मेन केपीआई जो हम लोग गूगल या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से करते हैं वो ये है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज फ्री ट्रैफिक जो कि गूगल हमें भेज रहा है एंड इट्स रेलेवेंट क्योंकि किसी बंदे ने मेरे प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च किया है, तो दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन माय सर्विसेज। अब हम आते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग पे, जो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि एसईओ में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपके पास अगर बजट है एड्स का, आप गूगल को पैसे देकर किसी कीवर्ड्स पर अपना ऐड टॉप पे ला सकते हैं। आप उसमें डेमोग्राफिक्स चूज कर सकते हैं कि किस एरिया में अगर ये सर्च किया जाए तो मुझे टॉप पे लाओ, कौन से कीवर्ड्स को सर्च किया जाए तो मुझे टॉप पे लाओ, जिसकी वजह से काफी रेलेवेंट आपको ऑडियंस मिल जाता है। लेकिन फिर आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो एड लैंग्वेज है, एड टेक्स्ट है, वो भी ऐसी हो जो कन्वर्जन कर सके, जो उस कस्टमर को प्रोवोक कर सके या सर्चर को प्रोवोक कर सके कि वो आपके ऐड पे क्लिक करें। और ऑब्वियसली आप उस ऐड की मेजरमेंट कर सकते हैं गूगल एडवर्ड्स से या बिंग एड्स से। कॉन्टेक्चुअल लिंक इन एवरी पेज और सम पेजेस, अगर आप बस हर पेज पे डालना चाहे तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है शायद।
हर पेज के अंदर लिंक स्पैमिंग आपने बस नहीं करनी, देयर इज अ परसेंटेज ऑफ लिंक्स जो आपने हर पेज के अंदर रखने हैं। अब हम जाते हैं, लेट्स जस्ट स्किप दिस वन बिकॉज जब आप कभी अपनी कैंपेन बनाएंगे तो वंस अगेन ये वो टेक्निकल डिटेल में जो फरहाद ने मना किया फिलहाल नहीं करना हमने। आप जब ऑनलाइन सर्च करेंगे कि SEM मार्केटिंग कैसे करनी है, गूगल पे ऐड कैसे लगाना है, तो जितने भी हाउ टू आर्टिकल्स आएंगे उसमें आपको आराम समझ आ जाएगा कि कैंपेन कैसे बनती है। उसके अंदर ऐड ग्रुप होता है, फिर उसके अंदर मेरी ऐड कॉपी होती है और ऐड ग्रुप में मैं अपनी सारी टारगेटिंग करता हूँ। अच्छा, यहाँ जो आखिरी पॉइंट है इस वाले स्लाइड में वो आपने वही देख लिया, इफेक्टिव ऐड कॉपी। अगर आपकी ऐड कॉपी इफेक्टिव नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं, अगर आपने पैसे भी खर्च कर दिए हैं और अच्छी टारगेटिंग भी कर दी है। आपको अपनी कॉपी राइटिंग की लैंग्वेज भी ऐसी लिखनी है जो लोगों को कन्वर्ट कर सके। सो आपने हमेशा 3-4 एड्स लगानी है और देखना है उसमें से कौन सा वाला कन्वर्ट ज्यादा कर रहा है, फिर उसको ज्यादा बजट एलोकेट कर देना और पुश करना है मार्केट। अब हम आते हैं अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग पर। वंस अगेन लिटिल बिट व्हाई बिहाइंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। जितने सोशल मीडिया मार्केटिंग के हमारे पास टूल्स हैं वो यूज करना बड़ी जरूरी इसलिए है क्योंकि दे आर अमंग द टॉप विजिटेड वेबसाइट्स। अगर आप एलेक्सा पे जाएंगे, सिमिलर वेब पे जाएंगे, दुनिया के जो टॉप विजिटेड वेबसाइट्स हैं उसमें आते हैं फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम। और इसलिए इन वेबसाइट्स पर मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है बिकॉज वहाँ पे लोग ही बहुत ज्यादा है, मार्केट ही बहुत बड़ी है। अच्छा, वंस अगेन वहाँ पे मार्केटिंग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस बना सकता हूँ बिकॉज मुझे पता होगा मेरी ब्रांड की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, क्योंकि आई विल बी सीइंग रियल टाइम फीडबैक ऑफ माय कस्टमर्स कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में। इसी तरह इट्स कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज वन थिंग इज के फ्री भी है, सारे टूल्स फ्री हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर। अगर मैंने सिंपल कंटेंट लिखना है तो वहाँ पे मेरी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे हर बंदा है। उसके बाद कस्टमर इंट्रैक्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे कस्टमर इंट्रैक्शन है जो कि टीवी में, अखबार में कहीं पे नहीं है। और मैं भी जनरेट कर सकता हूँ। फेसबुक में ये ऑप्शन है, इंस्टाग्राम में ये ऑप्शन है, यूट्यूब एंड ट्विटर से आप उनको ऑब्वियसली कहीं और डायरेक्ट करेंगे। तो अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले, तो हमारे पास आता है लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट। आई थिंक लिंक्डइन को काफ़ी इग्नोर किया जाता है पाकिस्तान की मार्केट में, तो इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको मैंने टॉप पे रखा है। लिंक्डइन पे जब आप जाएंगे और वहाँ पे अपनी मार्केटिंग करेंगे तो उसके तरीक़ाकार ये है कि पहले आपने लिंक्डइन पे अपना कंपनी का पेज बनाना। लिंक्डइन पे जाना बहुत ज़रूरी इसलिए कि वहाँ पे अपनी कॉर्पोरेट ब्रांड अवेयरनेस करेंगे। और एक अहम चीज़ स्टार्टअप्स के लिए, लिंक्डइन पे जो कस्टमर है वो जवान नहीं है, दे आर नॉट यंग बिटवीन एज ऑफ 18 to 24, 25। दे आर दोज पीपल जो मार्केट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हु आर प्रोफेशनल्स एंड दे आर ऑलरेडी इन द फील्ड। एंड स्पेसिफिकली मैनेजरियल पोजीशन और सीईओ पोजीशन और डायरेक्टर लेवल के लोग हैं लिंक्डइन पे जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। वो बड़ों का सोशल मीडिया, बड़ों का फेसबुक, आप उसको किसी को समझते हैं। वहाँ पे आपकी मौजूदगी जरूरी इसलिए है एज अ स्टार्टअप क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि वहाँ पे आपको इन्वेस्टर स्कोर कर सके। जब आप वहाँ पे अपना कंटेंट डालेंगे, वहाँ पे किसी के सामने आएंगे, आप ऐड करेंगे लिंक्डइन पे किसी कंपनी के सीईओ को, देयर इज अ चांस दैट ही विल गेट बैक टू यू अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है जिसमें आप उससे बात कर रहे हैं। और आपकी कंपनी के पेज पे आता है, आपका प्रोफाइल अच्छा है, आपकी पिक्चर अच्छी है, so there's a high chance कि वो आपसे interact करें and you might convert that into an investor. So LinkedIn पे startups का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की मार्केट में, क्योंकि वैसे ही हमें बहुत कम इल्म है कि कौन इन्वेस्ट करने वाला बंदा है, उस तक रसाई कैसे करेंगे। देयर इज अ वेरी स्मॉल डाटाबेस ऑफ इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से बम्बार्डेड है। सो इफ यू वांट टू कम अप विद और डिस्कवर न्यू इन्वेस्टर्स तो लिंक्डइन पे जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। एज वी मेंशन ऑलरेडी कि मैनेजरियल लेवल ट्रैफिक होती है, फिर लिंक्डइन पे आप कंपनी के अपडेट्स डालते हैं। कस्टमर इज नेवर इंटरेस्टेड इन कंपनी अपडेट्स, बट जो मैनेजरियल लेवल और पोजीशन के लोग होते हैं इनका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। ये देखना चाहते हैं कि बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, कंपनी लेवल पे क्या हो रहा है। अच्छा, ये सीईओ निकल गया, नया सीईओ आ गया, ये मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया, इस बंदे को इन्होंने हायर कर दिया उस वाली कंपनी से, इन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट रेज कर दी, इन्होंने नया वाला ऑफिस खोल दिया। इस तरह के अपडेट जब आप लिंक्डइन पर डालते हैं तो वो वहाँ के लिए ज़्यादा रेलेवेंट होती है क्योंकि वहाँ के मैनेजरियल पोजीशन वाले लोग इन तरह की बातों में इंटरेस्टेड होते हैं। आप अपनी जॉब की पोजीशंस भी वहीं पे प्रमोट करेंगे क्योंकि लिंक्डइन से आपको हाई क्वालिटी लोग मिलेंगे, क्योंकि लिंक्डइन जो यूज़ करता है ही इज़ अ बिट प्रोफेशनल अकॉर्डिंग टू माई मेंटालिटी, जितने लोग मैंने देखे हुए हैं। सो उस तरह के बंदे को आप ऑन बोर्ड लाना चाहेंगे। इसलिए अगर आपने जॉब पोस्टिंग लिंक्डइन पे करें तो हाई चांस दैट यू विल गेट ऑन बोर्ड सम क्वालिटी टीम मेंबर्स। और फिर आप लिंक्डइन पे एड्स भी लगा सकते हैं अगर आपका मार्केट
अगर आपकी कंपनी B2B टाइप की काम करती है, अगर आपका कस्टमर एक कंपनी होती है, तो फिर प्रोक्योरमेंट वाला बंदा है उस अलग वाली कंपनी में, वो चूंकि मैनेजरियल लेवल पोजीशन का बंदा है, तो देयर इज हाई चांस कि वो लिंक्डइन यूज करता है। अगर आप उसको टारगेट करेंगे लिंक्डइन पे ऐड लगा के, तो आपकी प्रोडक्ट्स खरीदना ज़्यादा चांस बनता है उसका, क्योंकि वो प्रोक्योरमेंट वाला बंदा फेसबुक शायद कम यूज करे और इंस्टाग्राम तो शायद यूज ही ना करे। तो दैट्स वाई फॉर दोज कंपनीज जो B2B काम करती हैं, आप लोग के लिंक्डइन पे टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। So read some articles about LinkedIn, watch some YouTube videos about LinkedIn, and do invest some time in LinkedIn. इसके बाद हम आते हैं एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, which is a giant, which is Facebook. As we already discussed it, आप Facebook पे अपनी ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, Facebook पे वेबसाइट का लिंक डाल के ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट की तरफ। कॉल टू एक्शंस मतलब Facebook पे अब हर नए दिन नए नए वो लोग टूल्स लाते हैं, नए तरीके के आप लोग पोस्ट कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को प्रोवोक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई रिकमेंडेशन चाहिए, डॉक्टर की मिसाल दोबारा देता हूँ, फेसबुक पे अच्छा ऑप्शन आ गया कि सलमान इज लुकिंग फॉर रिकमेंडेशन। सो इस तरह के डिफरेंट कॉल टू एक्शन टाइप फीचर्स फेसबुक में आए हैं जो कि आपके कस्टमर को ज्यादा प्रोवोक करने की सलाहियत रखता है, सो दे कैन एंगेज विद योर कंटेंट। Once again, on Facebook, you can create good engaging content because of the tools that Facebook offers you, and especially क्योंकि वहाँ पे विजुअल कंटेंट डाल सकते हैं, पिक्चर एंड वीडियोस। आप कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, सो यू मेक कस्टमर कनेक्शंस, एंड आप फेसबुक का एडवर्टाइजिंग टूल यूज कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली अ वेरी इंटेलिजेंट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। बस उस पर आपको थोड़ा अबूर हासिल करने के लिए थोड़े आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, वीडियोस देखनी पड़ेंगी। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, एज आई मेंशन टू काजी, यू कैन मैसेज मी, क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ तो फेसबुक पे आई पुट अप अ लॉट ऑफ एड्स, तो आई हैव दिस एक्सपीरियंस कि वहाँ पे टारगेटिंग कैसे करनी है, कितने एड लगाने हैं, कितना बजट रखना है, क्योंकि फेसबुक पे टारगेटिंग पाकिस्तान में थोड़ी सी मुश्किल होती है। उसको मैं आपको थोड़ा सा ये वाली बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जितने पाकिस्तान के मार्केट से बाहर के लोग हैं वो इन प्लेटफॉर्म काफी इंटेलिजेंट तरीके से यूज करते हैं। सो अगर वो किसी पेज को लाइक करते हैं, सो वो हवा में उस पेज को लाइक नहीं करते, दे आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन या उस बंदे की फील्ड, दैट्स व्हाई दे लाइक दैट पेज। पाकिस्तान में चूंकि 2013 के बाद इंटरनेट इतना ज्यादा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को नया नया फेसबुक मिला था, 3G मिला था, वहां से उनको फेसबुक मिला था, सो उनके सामने जो भी चीज आ रही थी वो उसके साथ एंगेज कर रहे थे, एंड दैट्स व्हाई दे हैव लाइक्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट पेजेस जो कि उनसे रेलिवेंट ही नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। सो हम जब टारगेटिंग करते हैं फेसबुक में और हम वहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम परफ्यूम बेच रहे हैं और मैं जुनैद जमशेद ब्रांड डाल दूं, सो हो सकता है कि वो बंदे ने जुनैद जमशेद का पेज वैसे ही लाइक किया हो, वो इतना इंटरेस्टेड ना हो परफ्यूम्स में, तो मेरा वाला ऐड उसके सामने अगर दिख भी जाए तो वो बंदा मेरे से रेलिवेंट नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान में ऐड लगाने के लिए बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टारगेटिंग करनी पड़ेगी आपको, उस पर आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एंड जब भी आप ऐड लगाएंगे, चाहे वो गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आपने हमेशा एक टाइम पे 4 डिफरेंट वर्जन बनाने हैं ऐड के, डिफरेंट पिक्चर, डिफरेंट वीडियो, डिफरेंट टेक्स्ट के साथ, और देखना है कौन सा वाला मुझे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, फिर आपने वो यूज करनी है। इसके लिए भी आपको थोड़ी सी कंज्यूमर साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, मे बी रीड सम बुक्स अबाउट इट, जो भी आपके टीम में मार्केटिंग हैंडल कर रहा है, कि किस तरह की लैंग्वेज मुझे यूज करनी चाहिए प्रोवोक करने के लोगों को कि वो मेरे लिंक पे क्लिक करें या मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले लिंक पे क्लिक करें और लीड जनरेट हो जाए। So this is what you could do on Facebook. Similar things obviously you can do on Instagram. Just one plus factor is कि Instagram पे काफी young audience है, काफी exciting और adventurous audience Instagram पे बैठी हुई है। So I know one of our friends who runs this startup called TripMate. तो उस तरह के startup के लिए जो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, आपको जगह सजेस्ट करने में हेल्प करता है, दे रन देयर एफिलिएट कैंपेन्स विद होटल्स और व्हाटएवर, इनके लिए इंस्टाग्राम यूज करना काफी जरूरी है, बिकॉज़ इंस्टाग्राम इज अ वेरी एडवेंचरस प्लेटफॉर्म, इट्स फॉर द यंग ones. सो इंस्टाग्राम पे अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस यंग लोगों पे फोकस्ड है, यू शुड यूज इंस्टाग्राम। फिर आप कभी वहाँ पे इमेज कंटेंट होता है, आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज का ऑप्शन भी है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी अब आ चुका है वो ऑप्शन, लेकिन फेसबुक पे I personally have not seen any good response with it because Facebook में उसमें इतने tools नहीं है, swipe up करने की इतनी ability नहीं है, there's not much tools on Facebook stories to play around. तो इसलिए मैं Instagram पे ज़्यादा हमारे पास features हैं उसमें। फिर क्या होता है कि I have seen lot of companies out there in Dubai and US as well कि वो Instagram पे अपने ऑफिस के अंदर कल्चर काफी दिखाते हैं, वो आप अपने Instagram पे दिखा सकते हैं because young people love to see activities happening. तो अगर वो देखें कि अच्छा मेरे चेस जिसने बनाया है
ये इस कंपनी ने बनाया है, यहाँ पे लोग खेलते भी हैं इस चेस के साथ, या दिस इज वेयर दे डाइन व्हाटएवर, आई फील वेरी लॉयल एंड इंक्लाइंड एंड कनेक्टेड टू दैट ब्रांड। तो मैं वहां से चीजें और खरीदना चाहूंगा या उनको ट्रस्ट करना चाहूंगा। आप people always love to see a face behind a company. This is why Apple, Tesla या कोई और नाम ले कुछ PTI देखने चले, ऐसी ये वो कंपनीज या वो ब्रांड्स हैं जो मशहूर इसलिए हैं because we are connected with the face behind the brand. So we like Imran Khan, that's why we like PTI. We love Steve Jobs, that's why we love Apple. We like Elon Musk, that's why we love Tesla. We have no idea कि PTI का एजेंडा क्या है, we have no idea कि टेस्ला की गाड़ी में किस तरह का इंजन लगा हुआ है या आगे इंजन नहीं है डिग्गी है, and we have no idea कि आईफोन का जो नया वाला 11 है इसके अंदर कौन सी चिप लगी हुई है, A6 है कि A7 है कि A12 है, we don't know about these, we just know the people behind it, and that's why we fell in love with the brand because customers are designed that way. We love to connect with people, not with a company name. इसलिए आपका ह्यूमन साइड दिखाना अपनी कंपनी का बहुत जरूरी है। इसके बाद आप इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, और वो जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने बात जिस पे हम थोड़ा सा डिटेल में फिर जाएंगे, वो आप इंस्टाग्राम पे काफी कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर टूल जहां पे आपको अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इसको शामिल करना चाहिए। वंस अगेन अनदर डिजिटल मार्केटिंग टूल हमारे पास जो है वो ट्विटर है। ट्विटर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे 140 वर्ड्स की हमारे पास लिमिट होती है। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में ट्विटर इसलिए यूज़ करते हैं कि उन्हें न्यूज़ पढ़नी होती है, लेकिन देयर इज अ वेरी डिफरेंट कस्टमर बेस ऑन ट्विटर एज वेल। तो आप वहाँ पे जाके भी अपनी ब्रांड अवेयरनेस उस कस्टमर मार्केट के सामने कर सकते हैं। आप वहाँ पे क्विक फीडबैक दे सकते हैं। तो अगर मैं किसी एयरपोर्ट में बैठा होता हूँ और मुझे पता करना है कि गेट 12A कहाँ पे है, सो आई हैव डन लॉट ऑफ टाइम्स कि मैं एयरपोर्ट के ट्विटर अकाउंट के लिए ट्वीट करता हूँ आई एम इन फ्रंट ऑफ स्टारबक्स राइट नाउ, गेट 12A किस तरफ है, और वो मुझे या तो मैप की तस्वीर भेज देंगे उधर ही, या फौरन बोलते हैं कि go straight and turn left and down the elevator you'll see gate 12 या whatever. So काफी क्विक फीडबैक हमें ट्विटर पे मिलता है। ट्विटर पे आपका होना बहुत जरूरी है। People always tend to go and ask questions from brand on Twitter. अगर उनको क्विक रिस्पांस मिलता है, so once again they feel loyal and connected with that brand and they trust that brand क्योंकि उनको उनके सवाल के जवाब वहां से जल्दी मिल जाते हैं। They would love to spread a word about you कि ये सर्विसेज या प्रोडक्ट आपसे खरीदें। इसके बाद ट्विटर पे भी आप ट्वीट्स प्रमोट कर सकते हैं अगर आप चाहें, और उसके लिए भी आपके पास ट्विटर का अपना एनालिटिक्स टूल है। ट्विटर के एड प्लेटफॉर्म इज वेरी डिफरेंट देन फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक और इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म एक ही है, ट्विटर का बहुत डिफरेंट है, गूगल से भी डिफरेंट है। तो उसमें भी आपको थोड़े से आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे या हाउ टू की वीडियोस देखनी पड़ेंगी बिफोर यू यूज इट। पाकिस्तान में भी लोग ट्विटर पे अपने ट्वीट्स प्रमोट करते हैं। आई हैव नो पर्सनल एक्सपीरियंस विद ट्विटर के प्रमोटेड ट्वीट्स एंड आई डोंट नो कि ये स्टार्टअप्स के लिए इतने फ्रूटफुल होंगे भी कि नहीं होंगे। फॉर यू गाइस राइट नाउ इट्स मोर रेलेवेंट कि आप अपने मैनेजरियल पोजीशन लोगों तक टारगेटिंग करें ताकि आपको और फंडिंग हो जाए और आप कस्टमर्स ग्रैब करें। अगर वो B2C है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम विल वर्क फॉर यू इन स्टार्ट, अगर वो B2B है तो लिंक्डइन तो आप लाजिम। इसके बाद हम आते हैं यूट्यूब पे। जैसे आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर ब्लॉगर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने भी शौक से अभी कुछ वीडियोस बनानी शुरू की हुई हैं, उसकी वजह से यूट्यूब का एडॉप्शन भी काफी बढ़ गया पाकिस्तान में। लोग यूट्यूब काफी देखना शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान में। कुछ अर्सा पहले वो ब्लॉक हुआ था यूट्यूब, लेकिन जब से खुला है तो ब्लॉगर नए नए आ रहे हैं और इसलिए लोग भी काफी शिफ्ट हो रहे हैं यूट्यूब पे। सो इसलिए यूट्यूब पे आपका टाइम स्पेंड करना काफी रेलेवेंट हो सकता है। अब जो वीडियोस कंटेंट मार्केटिंग के जो अपने कंटेंट लिखा है वही कंटेंट के जवाब आप लोगों को वीडियोस में भी दे सकते हैं, जिसकी वजह से पीपल विल कनेक्ट विद योर ब्रांड एंड दे वुड लव टू बाय योर सर्विसेज। इसीलिए एक और अहम फीचर जो YouTube का है जो काफी लोग इग्नोर करते हैं वो ये है कि YouTube गूगल का प्लेटफॉर्म। सो अपनी एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए अगर आपने एसईओ करनी है तो आप जब YouTube पे किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के बारे में वीडियो लिखेंगे, और जैसे कि वापस आते हैं उसी सवाल पे, बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इन पेशावर, अगर आप इसी कीवर्ड पे वीडियो बना दें YouTube पर, तो चूंकि YouTube गूगल का है तो हमेशा सर्च रिजल्ट्स में देयर इज हाई चांस कि गूगल उस YouTube की वीडियो को सजेस्ट कर देगा। और चूंकि वो गूगल का ही प्लेटफॉर्म है तो गूगल ऑलवेज प्रेफर टू कीप इट एट द टॉप। कभी कभी सबसे ऊपर फीचर स्निपेट में आ जाता है बॉक्स में कि ये वीडियो पहले देख लो, बिकॉज एवरी कंपनी वांट्स द कस्टमर टू स्टे ऑन देयर वेबसाइट या वन ऑफ देयर वेबसाइट। सो गूगल चाहेगा कि ये बंदा मेरी ही वेबसाइट पर रहे जो कि यूट्यूब है, किसी और वेबसाइट पे ना जाए। सो आप यूट्यूब पर वीडियोज इसलिए लाजिम बनाएं क्योंकि वो आपको एसईओ में काफी हेल्प करेगा एंड सर्च रिजल्ट्स में टॉप पे आने के लिए यूट्यूब विल हेल्प यू एज वेल।
इसलिए हाउ टू वीडियोस, डिफरेंट वीडियोस अबाउट योर सर्विसेज या प्रोडक्ट्स आप यूट्यूब पर बना सकते हैं। या मुझे वायरल मार्केटिंग हमने बात की जिसमें भी जाएंगे, उसके लिए भी आप वीडियोस यूट्यूब पर डाल सकते हैं ताकि वो वायरल हो जाए। और अगर कोई उस सवाल को सर्च भी करे गूगल पर तो आपका जो कंटेंट है वो टॉप पे आएगा, बिकॉज यूट्यूब इज ओन्ड बाय गूगल। इसके बाद हम आते हैं स्नैपचैट पे। So Snapchat is once again young audiences platform in Pakistan, और अब Snapchat में बीच में वो एड्स भी आ चुके हैं स्टोरीज के बीच में। तो अगर आपकी यंग ऑडियंस है तो आप लाजिम Snapchat पे अपने एड्स लगाएं। वहाँ पे आप अपना प्रोफाइल भी बना सकते हैं जिसपे अपने लोग आपको फॉलो करेंगे, यू पुट अप डिफरेंट अपडेट्स। बट एज अ स्टार्टअप राइट नाउ आई वुडेंट सजेस्ट दैट, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत लंबी बड़ी टीम बनानी पड़ेगी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए अलग कंटेंट बनाती है, या इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के लिए अलग बनाती है, यूट्यूब के अलग बनाती है। कंटेंट मार्केटिंग जो लिखने वाला होता है उसके लिए अलग कंटेंट बनाता है। तो इसलिए आप स्नैपचैट पर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप एड्स की ही इन्वेस्टमेंट करें फिलहाल, इफ योर प्रोडक्ट इज रेलेवेंट टू यंगस्टर्स, क्योंकि वो है यंग प्लेटफॉर्म, यंगस्टर्स का प्लेटफॉर्म। एंड यहाँ पर भी आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं बिकॉज पीपल हैव अ लॉट ऑफ फॉलोइंग हियर। जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे। So those were different social media platforms जो हम यूज कर सकते थे, LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram and Snapchat. You do invest your time in that। तकरीबन 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। मेक श्योर कि अगर आप B2B है तो LinkedIn तो लाजिम यूज करें। अगर आप B2C भी हैं तो एक चीज तो बहुत जरूरी है कि आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेस करनी है, तो आप LinkedIn पर तो लाजिम अपनी प्रेजेंस रखे ही रखें। Once your product is designed and it's made, service is made, तो अगर आप समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर सकती है, बिकॉज नॉट मेनी पीपल इन पाकिस्तान लुक्ड इनटू दिस, तो आप लाजिम अपने एक एफिलिएट स्ट्रक्चर बनाएं, अपनी वेबसाइट पर उसका सेक्शन रखें या वर्ड ऑफ माउथ से बात फैला दें। सी के अगर आपको लोग क्लाइंट ला के दे सकते हैं तो ये एक फ्री सेल्स टीम होती है। दिस इज व्हाट आई वर्क ऑन, नॉट दैट माय कंपनी हैज एवर डन एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन मैं लोगों की चीजें बेचता हूँ, उसमें मुझे सिर्फ अपने बेचने वाली एबिलिटी इस्तेमाल करनी पड़ती है। आई डोंट क्रिएट द प्रोडक्ट, आई डोंट शिप इट टू देम, मैं सिर्फ बेचता हूँ, दैट्स इट। मैं अपना एक एफिलिएट लैंडिंग पेज बनाता हूँ, लोगों को उस पर लैंड कराता हूँ, उनको बोलता हूँ ये ई बुक खरीद लो, ये प्रोटीन टैबलेट्स खरीद लो अपने जिम के लिए, या इस तरह की सर्विस खरीद लो इस कंपनी से। और उस कंपनी को चूंकि मतलब देयर वाज अ क्लाइंट दैट आई वर्कड फॉर वंस जिनको कैनेडियन इमिग्रेशन के क्लाइंट्स चाहिए थे। सो फॉर वन क्लाइंट दे यूज्ड टू पे अ ह्यूज चंक, लेकिन उसके एक क्लाइंट को कन्वर्ट करने में काफी टाइम लगता है। तो उसके लिए मेरी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती थी, मैं वीडियो बनाता था, मैं आर्टिकल लिखता था कि कनाडा क्यों अच्छी जगह है फैमिली के लिए इन 2020 ब्ला ब्ला ब्ला। फिर लोग उस पे लैंड करते थे, लोग पढ़ते थे, if they get provoked they go to that website, they fill in their form since they went through my link, and if they gets converted later on so the company paid me। so ये स्ट्रेटजी जिस तरह के मैंने यूज की, अब अगर दैट कंपनी वाज इंटेलिजेंट इनफ, जो मैं आपको अभी सजेशन दे रहा हूँ, तो दे शुड हैव चेक्ड माय स्ट्रेटजी कि मैं कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ जिससे मैं उनको क्लाइंट ला के दे रहा हूँ, और उनको वो स्ट्रेटजी फिर खुद भी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो एफिलिएट की टीम को साइड पे कर देंगे बस, और जो एफिलिएट ने उनको फ्री में इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना कर दी अपना कमीशन स्कोर करने के लिए, वो स्ट्रेटजीज ये लोग खुद इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि ये एक तो फ्री की सेल्स टीम है, उनको आपने बोला आप लीड जनरेट करेंगे, आपको कमीशन मिलेगा, तो दे विल वर्क because they want to make money। and third most important is कि they will test different marketing strategy जिस पे आपकी नजर होगी, और जो आपको ज्यादा कन्वर्जन ला के देगा तो आप समझ जाएंगे अच्छा ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी काम करती है, तो अपने मार्केटिंग के बंदे को बोलेंगे कि इसकी स्ट्रेटजी देखो, ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और इसको इंप्लीमेंट करना शुरू करो, ताकि जब आप वो करेंगे तो उसको आपको कमीशन कम देना, तो ये स्ट्रेटजी आपने भी शुरू कर दी है। सो फ्री की आपकी डिफरेंट मार्केटिंग काउंसलिंग भी हो रही है, इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग पे आप लाजिम फोकस करें। और पाकिस्तान में कमीशन वाला सिस्टम काफी चलता है, उसको बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक करना है, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एफिलिएट मार्केटिंग। इसके बाद वायरल मार्केटिंग, जिसको मैं आपको शुरू में थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, कि यू हैव टू क्रिएट समथिंग हिलेरियस, समथिंग वियर्ड that at the end of the day shows the ability of your product। वायरल मार्केटिंग ज्यादा अच्छी काम करेगी आपके प्रोडक्ट में। अगर आप सर्विसेज देते हैं तो उसमें भी काम कर सकती हैं, यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर इनोवेटिव विद दैट। तो जब आप वो कंटेंट बना लेंगे जो वायरल हो जाएगा, जो कैसी चीज है जो लोग करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन आपको ये चीज फोकस करनी है कि वो वीडियो बनाते वक्त आपने अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की एबिलिटी दिखानी है उस वीडियो में, कि ये वायरल कंटेंट आप इसलिए बना पाए क्योंकि आपका प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है। जैसे कि मैं वो ब्लेंडर की बात करता हूँ, उस ब्लेंडर ने आईफोन को टोटे टोटे कर दिया, देयर वाज लाइक ब्लैक स्मॉल स्मॉल कार्बन मटेरियल लेफ्ट ओवर,
तो वो इसलिए वो कर पाया क्योंकि वो ब्लेंडर इतना सख्त था कि उसने आईफोन को तोड़ दिया। तो हर किस्म के फ्रूट, हर किस्म के वेजिटेबल को ब्लेंड कर ही देगा। तो आपके प्रोडक्ट की एबिलिटी, एनहांस्ड एबिलिटी लाजिम दिखनी चाहिए उस वायरल वीडियो में। एंड वन इंपॉर्टेंट फैक्ट हियर इज के ओवरनाइट सक्सेस, एक रात में वीडियो वायरल हो सकती है, एक हफ्ते में वीडियो वायरल हो सकती है। देयर आर डिफरेंट कंपनीज आउट देयर जो आपको इस तरह की वेबसाइट वीडियोस बना के दे सकती हैं, आप उससे उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, या आप खुद ही बैठ के कोई ना कोई आइडिया निकाल सकते हैं वायरल वीडियोस का। यू वॉच लॉट ऑफ डिफरेंट वीडियोस आउट देयर एंड फिगर आउट कैसी वीडियो आपको बनानी है। मे बी सिंपल सी चीज आप हमेशा एक फॉलो किया करें कि अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान में है, सेम बिजनेस बाहर किसी दुनिया में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं ना कहीं किसी और कंपनी का होगा, उन्होंने कोई ना कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज की होगी। आप वही मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी कंपनी के लिए पाकिस्तान में यूज करें। नोबडी इज गोना सी कि अच्छा ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी वहां यूज हुई थी, आप क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सो जस्ट लर्न फ्रॉम योर नीश कि आपकी नीश के ब्रांड्स बाहर ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं, वो चीज आप यहाँ कर सकते हैं। या अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं तो पाकिस्तान की मार्केट ऐसी है जिसके रेलिवेंट इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंकन मार्केट तो है ही है, उनकी मेंटेलिटी सेम है। वहां पे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हुई है वो तो आप पाकिस्तान में आराम से कॉपी कर सकते हैं, एंड दे विल वर्क बिकॉज वहां पे आपने उनको डिस्कवरी इसलिए किया बिकॉज दे वर्क फॉर देम। सो अगर आप वायरल मार्केटिंग करेंगे, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लेवरेज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। पीपल लव टू स्क्रॉल वीडियोज ऑन फेसबुक एंड देन शेयर इट। तो आपका वायरल मार्केटिंग आपके सोशल मीडिया टूल्स के असली पावर को लेवरेज करने में काम आएगी, अदरवाइज फ्री कंटेंट आप लिखते जाएंगे और वो काफी स्लो प्रोसेस है। तो इसलिए आपका कंटेंट एंगेजिंग तभी होगा जब उसके अंदर ऐसी वायरल एबिलिटी होगी, इफ इट्स समथिंग वियर्ड, इफ इट्स समथिंग हिलेरियस। अब हम आते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। सो as I told you, there was this company in Dubai जिन्होंने मुझे एक डॉक्टर सजेस्ट किया था, डेंटिस्ट, और मुझे वैसे ही अपने दांतों का काम कराना था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डेंटिस्ट आपका फ्री में काम कर देगा अगर आप इनको सजेस्ट कर देंगे। एंड since I have a following of Dubai, people follow me, and the reason they would prefer to go to that dentist is because everyone who follows you or any other celeb out there, they always get mesmerized by their lifestyle and they want to live like them. तो उनके दिमाग में ये होता है कि अच्छा ये वाला मोबाइल यूज करता है, मैंने भी ये यूज करना है, ये वाले कपड़े पहनता है, मैंने भी ये पहननी है, ये इस डेंटिस्ट के पास जाता है, मैं भी इस डेंटिस्ट के पास जाऊंगा। एंड दिस इज व्हाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग केम इनटू बीइंग, क्योंकि वी हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर आवर फॉलोइंग। और फिर हम लोग वो मार्केटिंग करते भी ऐसे अंदाज से हैं कि पता लगता नहीं है हमारे कस्टमर्स को कि अच्छा मुझे इस डेंटिस्ट के पास इसलिए भेजा गया ताकि मैं पैसे ले सकूं इसके, या लोगों को प्रोवोक कर सकूं। सो उनको लगता यही है कि अच्छा ये अपनी मर्जी से जा रहा है। जितने भी इन्फ्लुएंसर्स बाहर आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, वो आपको दिखाएंगे ऐसे कि अपनी मर्जी से जा रहे हैं। बहुत कम और बेश ऐसे होंगे जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है या उस प्लेटफॉर्म का ही रूल है कि भाई अपने ऐड लिखने साथ में। वरना अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप इस तरीके से वो वीडियो या कंटेंट बना सकते हैं कि लोगों को पता ही ना लगे। मतलब आई गॉट अ कार फ्रॉम मर्सिडीज 2 साल पहले। तो यहाँ पे काफी लोग ये समझते थे कि मेरे पास गाड़ी ही मर्सिडीज है, हालांकि वो मुझे सिर्फ 3 महीने के कैंपेन के लिए मिली थी। बट द वे आई वर्कड विद दैट कार, इसके लोगों को यही लगा कि इसकी गाड़ी ही मर्सिडीज है। और इसलिए अगर कोई मुझे रिलीजियसली फॉलो करता है एंड ही वांट्स टू बाय अ कार, ही सजेस्ट हिज फ्रेंड टू बाय अ कार, सो ही वुड सजेस्ट मर्सिडीज बिकॉज वो फॉलो करता है तो वो इंस्पायर्ड है। और इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी इस लिहाज से काम करती है। उसमें डिफरेंट कस्टमर इंटरेस्ट है। अगर आपका स्टार्टअप टूरिज्म ट्रैवल से रिलेवेंट है, अगर आपका स्टार्टअप स्पोर्ट्स से रिलेवेंट है, अगर आपका स्टार्टअप ब्यूटी एंड फैशन से रिलेवेंट है, फूड से रिलेवेंट है, या फिल्मिंग एंड फोटोग्राफी से रिलेवेंट है, तो फिर आप काम कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। बिकॉज जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं बाहर वो इन नीशेस में से हैं। एक बहुत बड़ी नीश में मैंने स्किप कर दी है, वो है टेक नीश। तो टेक के भी काफी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिनको आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आपका स्टार्टअप या आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस टेक नीश से रिलेवेंट है और जो टेक के फैंस हैं उन पर फोकस्ड है। तो ये डिफरेंट कस्टमर इंटरेस्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं। इट्स परसुएसिव क्योंकि ऑलरेडी वो लोग उसको फॉलो ही इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये कहेगा मैं वही करूंगा लाइफ में, तो इट्स ऑलरेडी वो आधा काम आपका हो चुका है। आपने सिर्फ अपना प्रोडक्ट उसके हाथ में डालना है ताकि उसका जो फैन है वो आपका कस्टमर बन जाए। बिकॉज ही वुड वांट टू, ही लव्स टू सी दैट, ही वुड लव टू सी दैट मोबाइल इन हिज हैंड, क्योंकि दुआ के हाथ में ये था। और दुआ एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है फॉर एग्जांपल, एंड इट्स लोअर इन कॉस्ट बिकॉज पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी नई है। इट्स बीन लाइक 2-3 इयर्स जो ये थोड़ी सी उबूर पे आई है, तो अभी काफी सस्ती है। मतलब इफ आई कंपेयर, सो दराज वाज पेइंग मी 50,000 रुपीज फॉर 4 वीडियोस। तो मैंने उनको बोला भाई आप मजाक कर रहे हो, क्योंकि दुबई में बहुत बड़ा रेट था, तो एक वीडियो भी 50,000 से ऊपर की थी। तो यहाँ पे जो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ये चीज काफी टाइम से चल रही है,
वहाँ पे अभी नई नई है, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें। अगर आप पेशावर में बेस्ड हैं तो लाजिम नहीं है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाएं। आपको मैं अगर बात बताऊं तो अभी एक टेलीकॉम था जिसने मेरे साथ काम किया था, उनकी एक सर्विस थी और उन लोगों ने मुझे कहा कि इस एक वीडियो बनाएं आप फेसबुक पे डालें, क्योंकि उनको लगता था कि मेरे डिफरेंट फॉलोअर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, और वो मेरी इस वीडियो को देख के प्रोवोक होंगे और वो सर्विस यूज करेंगे। तो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला, ना यूट्यूब पर डाला, मेरी फेसबुक पे थोड़ी सी फॉलोइंग है, जो लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो दैट कंपनी पेड मी, जो टेलको थी, और मैंने वो वीडियो लगा दी फेसबुक पे। सो लाजिम नहीं है कि आप किसी इंस्टाग्राम के सेलिब्रिटी को देखें, मैं बताना पे चाह रहा हूँ, आप पेशावर के किसी सेलिब्रिटी को पकड़ सकते हैं जिसके फेसबुक पे बहुत सारे फ्रेंड्स हों, तो आप वर्ड ऑफ माउथ है एक किस्म की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। कोई भी ऐसा दोस्त जिसके पेज पिक्चर पे 400-500 लाइक्स आते हैं, वो ऐसा दोस्त है जिसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। आप चेक करें कि वो क्या हर वक्त रेलेवेंट कंटेंट डालता है आपकी निश से, आप उसको रीच आउट करें, यार अब्दुल्ला हमारी इस काइंड की एक वीडियो, हमारे प्रोडक्ट की वीडियो तो डाल दो, या हमारे साथ एक वीडियो बताओ शॉप पे विजिट की या स्टोर की विजिट की या प्रोडक्ट को पहनने की, अगर जूता है तो हम तुम्हें 10,000 रुपये दे देंगे, 5,000 रुपये दे देंगे। एंड अब्दुल्ला वुड लव दैट 5,000 रुपये, बिकॉज उसको अभी तक 1 रुपया नहीं मिलता था वो पिक्चर्स डालने का जो वो डाल रहा है। इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग काफी परसुएसिव है, बिकॉज इट्स रेलेवेंट टू दैट ऑडियंस, इट्स वर्ड ऑफ माउथ टाइप का सीन, तो वो ज्यादा कन्वर्ट करता है बंदे को, एंड इट्स वेरी लो इन कॉस्ट। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आप लाजिम अपना टाइम स्पेंड करें। दीज आर डिफरेंट 7 वेज जो हमने डिस्कस कर लिए हैं डिजिटल मार्केटिंग के। वेबसाइट्स जिसके बाद ब्लॉग सेक्शन होगा, एसईओ, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, और जो वायरल वीडियोस की मार्केटिंग थी। जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल ब्रीफ एट द एंड, क्या अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का प्लान बनाते हैं, इन चीज़ों को आप दिमाग में लाजिम रखें कि आप अपने ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें कि आपके ऑडियंस कौन है। उसके लिए आपको ऑब्वियसली मार्केट सर्वे करना पड़ेगा, और या अपने कंपटीशन के कस्टमर्स देखने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपने कंपटीशन को चेक करें, उनकी मार्केट कौन सी है, कहाँ वो काम कर रहे हैं, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं, उनका मार्केटिंग मीडियम क्या है, क्या वो एसईओ ज़्यादा करते हैं या एसईएम ज़्यादा करते हैं या वायरल मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आप उनसे सीखें, जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो उनके लिए बेस्ट प्रूवन स्ट्रेटजी है, वही स्ट्रेटजी आपको कॉपी पेस्ट करनी है। उसके बाद आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं फ्रॉम द स्टार्ट। ऑब्वियसली शुरू में आपने अपनी ब्रांड अवेयरनेस बनाई, उसके बाद फिर अपने सेल्स, उसके बाद अपने कस्टमर रिटेंशन जो कि कस्टमर सर्विसेज है। एक चीज़ आप लाजिम याद रखेंगे, पाकिस्तान में कस्टमर सर्विस को बहुत कम फोकस किया जाता है, उस पर आप लाजिम ज़्यादा फोकस करें। देयर इज अ टूल जिसका मैं नाम भूल गया, स्लैक के बारे में ये बात मशहूर है कि उनकी टीम थी, उसमें 2 लोग थे कस्टमर सर्विस के और एक बंदा था सेल्स का। तो अगर 10 बंदे सेल के थे तो 20 कस्टमर सर्विसेज के थे। और मार्केट पूरी उनको कहती थी कि यार आप लोग क्या कर रहे हो, कस्टमर सर्विस कितने बंदे आपने रखे हुए हैं, सेल्स की टीम बढ़ाओ ताकि चीज बिके। बट दे बिलीव्ड कि कस्टमर सर्विस अच्छी देना जरूरी इसलिए है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, कि वर्ड ऑफ माउथ से फिर ये लोग अपने दोस्तों को बोलेंगे मैं स्लैक यूज करता हूँ, बहुत अमेजिंग टूल है, मैं स्लैक यूज करता हूँ, बहुत अमेजिंग टूल है। एंड स्लैक इज वन ऑफ दोस कंपनीज जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन पे सबसे जल्दी पहुंची थी इन ऑल द स्टार्टअप्स अराउंड द वर्ल्ड। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज कि वो लोग कस्टमर सर्विस बिलीव करते हैं। सो आपको ये हमेशा दिमाग में रखना कि अपने कस्टमर सर्विस पे काफी फोकस करना है, बिकॉज दैट इज फ्री मार्केटिंग। कस्टमर सर्विस अगर आप करेंगे, अपने ऑडियंस का जवाब देंगे हर सवाल का, उसके प्रोडक्ट में कोई भी इशू आएगा वो उसको सॉल्व करके देंगे, उसको ये फील कराएंगे कि आप मार्केट में पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हुए, आप कस्टमर का वो इशू सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। सो ऑलवेज बिलीव इन दैट विजन जो आपके स्टार्ट में था, जिसकी वजह से आपने अपना स्टार्टअप बनाया था। जब आप पिच देने आए थे NIC, तो आपने एक बात की थी कि मुझे ये इशू फेस आया था, तो मैंने कहा मुझे आता है तो बहुत सारे लोगों को आता है, तो लोगों का इशू खत्म करने के लिए मैंने ये आइडिया निकाला। तो आप याद रखें कि आपका ये स्टार्टअप बना ही इसलिए कि आपने लोगों का वो इशू खत्म करना है, और आप उस विजन पे चलते रहेंगे, मनी विल फ्लो टुवर्ड्स यू एनीवे, पैसा खुद आएगा। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, पैसा खुद आएगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन कस्टमर सर्विसेज। तो कस्टमर रिटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो डिजिटल मार्केटिंग से हट के आपको एक राय दे रहा हूँ। उसके बाद फिर एक मतलब आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए, फिर आपने अपना टैक्टिक प्लान करना है कि मैंने स्नैपचैट यूज करना है, मैंने फेसबुक यूज करना है, मैंने लिंक्डइन यूज करना है, फिर वहाँ पे आपने स्ट्रेटजी किस तरह की बनानी है, क्या मैंने कंटेंट लिखना है या क्या मैंने ऐड लगाना है, और मेरा बजट क्या है उसके लिए। उसके बाद फिर आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपकी अवेयरनेस है पहली, फिर एक्विजिशन है, लोगों को अट्रैक्ट करना अपने वेबसाइट की तरफ, फिर उनको कन्वर्ट करना। दीज आर 3 डिफरेंट स्टेप्स जिसके लिए आपने अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन करना है। सो यू हैव टू मेक श्योर ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अचीव्ड इन दैट, एंड ऑब्वियसली
Best of luck, everyone. So now we can get to the question. Farhad, if you can join me back once again. हाँ जी, thank you very much. Guys, if you have any questions जो आप लोग पहले पूछना चाहते हैं, इधर आप लोग अपने चैट के थ्रू कर सकते हो. सलमान, आई वुड रेकमेंड कि अगर आप इसको स्क्रीन शेयर बंद करके सिर्फ अपना कैमरा ऑन कर दो, आपको चैट ताकि नजर आ सके. मैं वही अभी कर रहा हूँ. ओके, हो गया. सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस जो कि रेलेवेंट है आज के सेशन से, तो आप बिल्कुल पूछो. नो क्वेश्चन इज अ फनी क्वेश्चन और अ बैड क्वेश्चन. सबकी लर्निंग है. सो प्लीज कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, इफ यू वांट तो आप अपना माइक भी अनम्यूट करके बात कर सकते हो, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो मैसेज लिखने में तो आप चैट में लिख के लिख. वन ऑफ आवर अमेजिंग फ्रेंड इस्माइल, बाय द वे शायद पूरा पेशावर जानता है अपने इस्माइल भाई को, तो उन्होंने एक बात लिखी हुई है कि इन वीडियो टूल या ल्यूमन 5 आप यूज कर भी सकते हैं, वो जो वायरल वीडियो वाली चीज थी उसके लिए. सो ये चीज भी आप नोट कर लें सबके साथ के जो इस्माइल ने नाम लिखा हुआ है. ही इज आल्सो अ वेरी बिग इन्फ्लुएंसर एंड एंटरप्रेन्योर बेस्ड इन पेशावर. सो उनको एक्सपीरियंस इस चीज का है. बट यस, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, वी हैव लाइक 30 मिनट्स आई गेस, या 20 मिनट्स. आप या अपना माइक अनम्यूट करके सवाल करें या जस्ट टाइप करें. एक तो आगे कैन वी गेट दिस प्रेजेंटेशन. मोहम्मद तारिक, आप प्लीज पहले क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर दो. आपका क्वेश्चन क्या था? मैं शेयर कर देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई. वालेकुम अस्सलाम तारिक. सलमान भाई डियर, बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन. सवाल ये है कि चूंकि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और गांव जलसई से ताल्लुक रखता हूँ, जिसमें लोग आर्किटेक्चर को इतना नहीं जानते और डिजाइनिंग पैसा लगाते हैं लेकिन डिजाइनिंग को इतना नहीं जानते. तो मैं डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकता, या कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऐसा तरीका कि वो गांव में इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 मार्केटिंग करनी पड़ेगी. एक ऐप की, जिस ऐप को मैं लोगों को बताऊंगा कि इस ऐप पे यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो मैं पहले उनको समझाऊंगा कि आप, या ब्लॉग पे. तो मैं ये नहीं कर सकता. गांव में किस तरह करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने अवेयर नहीं है. यू सेट के एक टूल है, ऐप है जिसकी आप मार्केटिंग करना चाहते हैं ताकि वो लोग अपनी डिजाइनिंग उस टूल के यूज करके कर सकें. नहीं, मैं अपनी फर्म की मार्केटिंग करना चाहता हूँ. अच्छा ठीक है. सो दिस हियर इज वन वे. और ये इसका सवाल का जवाब मुझे भी कोई 2 महीने पहले पता नहीं था, लेकिन जब व्हेन आई वर्कड ऑन दैट क्रिकेट टीम ऑफ माइन, वो भी सवाबी में, तो फिर मुझे पता लगा कि काफी इन्फ्लुएंसर हमारे सवाबी रीजन के भी हैं. तो आपका गांव जलसई किस डिस्ट्रिक्ट के नीचे आता है? मर्दान के अंडर आता है या सवाबी में आता है? सवाबी के अंदर. सवाबी में डिफरेंट फेसबुक पेजेस हैं, सवाबी नामा, सवाबी न्यूज एंड आई डोंट नो इस तरह के और हैं जो 3-3 लाख 2.5 लाख फॉलोइंग वाले पेजेस हैं. फिर आपका मर्दान न्यूज भी है. फिर आपका ताहिर खान है मेरे ख्याल से वो बंदा जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, उसके मिलियन फॉलोअर्स यूट्यूब पे हैं और तकरीबन मिलियन उसके फेसबुक पे हैं. सो हमारे गांव में अगर आपने डिजिटल यूज करना है, तो इसकी सर्च मैं कर चुका हूँ स्ट्रेटजी की कि यू कैन यूज इज इन्फ्लुएंसर्स. आप उनके साथ मिलकर एक यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हैं या उनके फेसबुक पे. ये उनका काम है कि कैसे उन्होंने वो वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से बनानी है कि उनके ऑडियंस को लगे कि इसका अपना इंटरेस्ट था तारिक के पास जाना और अपने घर का डिजाइन बनाना, और वो लोग भी अगर कल को डिजाइनिंग करेंगे तो तारिक से ही करेंगे और आपने उस बंदे को पैसे देने हैं. सो मैं अगर आपको बताऊं, ताहिर से मेरी बात हुई तो तकरीबन वो 30,000 रुपीज चाह रहा था एक वीडियो के. तो आई डोंट थिंक 30,000 इज अ बिग डील बिकॉज उसकी फॉलोइंग अच्छी खासी है एंड इट्स वेरी रेलिवेंट हमारे गांव के लिहाज से. बहुत सारे पख्तून फॉलोइंग सवाबी की और मर्दान की, दुबई के भी उसके फॉलोअर्स हैं और हमारे गांव के भी हैं. सो गांव के लिए मैंने डिजिटल का ये सोचा है कि अगर आप प्रॉपर एड नहीं लगा सकते फेसबुक पर, आप ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो कर ही सकते हैं. बट अगर आप चाहें तो आप फेसबुक पे एक एड लगाने की ट्राई भी कर लें. ऐसे लोगों को टारगेट करें जिनके डेस्टिनेशन में सवाबी लिखा हो, फ्रॉम सवाबी लिखा हो. अगर आप बना रहे हैं ना, घर बनवाना चाह रहे हैं, तो उनको डिजाइनिंग आर्किटेक्ट की सर्विसेज दे रहे हैं. सो ऐसी एज ग्रुप जो घर बनाती है विच इज बिटवीन द एज ऑफ 30 टू आई वुड से 50, ये वो एज ग्रुप है जो घर बनाना चाहेगी सवाबी में, जो काम करता है इस्लामाबाद में या पेशावर में या सऊदीया में या दुबई में. इनको टारगेट करें फेसबुक पे. और इन्होंने लाइक किए होंगे पेजेस ज़मीन.com के, जो हमारा घराना है उसके पेजेस लाइक किए होंगे, बहरे टाउन का पेज लाइक किया होगा बिकॉज ये बंदा रियल एस्टेट में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है. अभी टारगेटिंग में आप लिख दें खैर न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्ट डिजाइनिंग या वटेवर, क्योंकि इसने रिसेंटली अगर गूगल पे सर्च किया होगा शायद, तो उस वजह से भी कुकी में उसको वो पड़ा होगा और इंटरेस्ट से फेसबुक को दिखा देगा. लेकिन आपके लिए बहुत एफिशिएंट होगा अगर आप इस इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करें, उनके साथ एक वीडियो बना लें. सो ट्रस्ट मी, दैट इज गोना गिव यू अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम। Hello, this is Zain. मेरा कैन यू हेयर मी सर? यस यस काजी ज़हीम बोले। तो मेरा क्वेश्चन था कि मैं इंशाल्लाह सितंबर में मैं अपनी फर्दर फाइनल ईयर बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ मार्केटिंग यूके यूनिवर्सिटी में बर्मिंघम में. सो दे आर आल्सो ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग. सो आई एम कंफ्यूज वेदर आई शुड गो फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग. फिलहाल तो मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट सेलेक्ट किया, लेकिन माय रीजन बीइंग कि मैं डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ा हेजिटेट करूं, क्योंकि मैं तो एक्चुअली काफ़ी कोर्सेज किए हैं डिजिटल मार्केटिंग के, और मैं एक पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी फर्म है उसके साथ एफिलिएटेड हूँ एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं अपना बैचलर्स करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में तो ये मेरा स्कोप बड़ा लिमिट कर देगी. आई वुड बी जस्ट फॉर नोन एज अ डिजिटल मार्केटर. हाउएवर अगर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी जाता हूँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट में जाता हूँ, तो मेरा स्कोप वाइड होगा. आई कैन डील विद डिजिटल मार्केटिंग ये शॉर्ट कोर्सेज कर करके भी, क्योंकि अभी तक जितने डिजिटल मार्केटिंग देखे हैं जो टॉप के हैं, किसी ने भी कोई बैचलर्स का या मास्टर्स का कोर्स नहीं किया हुआ डिजिटल मार्केटिंग में. एवरीबॉडी हैज डन शॉर्ट कोर्सेज, खुद ऑनलाइन सीखे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. सो मैं इसमें आपका फीडबैक लेना चाहता हूँ कि इसमें आपका क्या मतलब ओपिनियन हो सकता है. पहले मुझे एक सवाल का जवाब दें कि later in life do you want to work for someone else or for yourself? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट इट्स अ मिक्स्ड. शुरू में तो आई थिंक करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी तक जितनी मैंने इंटर्नशिप्स की वगैरह की हैं तो मुझे काफ़ी नॉलेज और काफ़ी सीखने को मिला है. तो आई गेस शुरू में तो आई वुड प्रेफर कि मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में सही है. सो अच्छे बॉस एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ काम करूं स्टार्ट. समझ गया. सो एज यू मेंशन खुद से कि डिजिटल मार्केटिंग आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं. मतलब आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय एजुकेशन. मैंने डिजिटल मार्केटिंग की सारी जितने टूल्स स्ट्रेटजी हैं वो ऑनलाइन सीखी हैं या खुद एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी हैं, या आई सिट इन अ सर्कल जहाँ पे सारे लोग ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, so उनसे भी डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं. सो ऑब्वियसली आप डिजिटल मार्केटिंग खुद से सीखेंगे और घर बैठ के सीखेंगे. जो आपको सिखा रहा है आपका करिकुलम उस यूनिवर्सिटी का, आप उससे ज़्यादा सीखेंगे ऑनलाइन. इसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ. दैट्स वाई आई वुड सजेस्ट कि आप मार्केटिंग वाली डिग्री के लिए ही जाएंगे, बिकॉज डिजिटल उसका ऑलरेडी पार्ट होगा, या आप ऑनलाइन सीख भी लेंगे. लेकिन जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट सीखेंगे तो उसमें आप दो चीज़ें सीखेंगे. वो आपको मैनेजमेंट के टॉप सब्जेक्ट्स भी सिखाएंगे, और ऊपर से जब आपको वो मार्केटिंग सिखाएंगे इन जनरल ब्रॉड पर्सपेक्टिव से, और ट्रेडिशनल तो सिखाएंगे, तो उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो सिखाएंगे जो कि कंज्यूमर साइकोलॉजी है, कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करेगा डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों में. दूसरा, वो वाली डिग्री आपको हेल्प करेगी फिर किसी जगह पे जॉब स्कोर करने में, जो कि जनरल मार्केटिंग की पोजीशन होगी. बिकॉज पाकिस्तान में अभी भी अडॉप्शन डिजिटल की अगर हो भी गई है तो ट्रेडिशनल से पूरी हटी नहीं है. कोका कोला अभी भी अपने एड्स लगा रहा है अखबार में, बिलबोर्ड पे, टीवी पे. सो अगर आपको कोक में जॉब लेनी है, सो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की डिग्री लेकर आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग वाली ही पोस्ट ले पाएंगे, जनरल मार्केटिंग की पोस्ट नहीं ले पाएंगे. सो इसलिए आपका आइडिया ऑलरेडी खुद ही बहुत बेहतर है कि आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में ही जाएं. डिजिटल तो आप खुद ही सीख लेंगे. एंड सिंस यू वांट टू गेट अ जॉब इन द स्टार्ट, तो इसलिए वो वाली डिग्री आपको आराम से हेल्प करेगी टू स्कोर दैट जॉब. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Guys, Before someone anyone else, else? Sorry. Yeah. Sorry, please. हिना हमने क्वेश्चन है कि startup is of tourism and hospitality, but since it's holidays, how can I market it in the best way? This is a very interesting question. Not holidays, but I guess she means lockdown. क्योंकि holidays अगर हैं तो लोग तो जाएंगे obviously फिर holidays में ऊपर northern areas में या कहीं और. So आपके clients तो बढ़ जाएंगे. But if you mean to say कि lockdown है और आज के दिनों में आपने कैसे अपने clients score करने हैं, it is a very interesting question. I would have to think about it. मेरे दिमाग में फिलहाल एक wild idea ये आ रहा है. It's a very wild idea. अगर मैं घर बैठा हुआ हूँ and I want to entertain myself, तो you know आज के दिनों में आप एक बड़ी यूनिक टूल के साथ आ सकते हैं. अगर आप लोगों को ये सिखा दें कि वो घर बैठ के एक VR बॉक्स कैसे बनाएं. VR बॉक्स बन जाता है आईफोन के लिए डब्बे खुद ही गत्ते से. अगर आप एक वीडियो बना दें कि VR बॉक्स कैसे बनाएं, और आप कोई ऐसी वीडियोस आपके पास अगर पड़ी हों या खरीद लें हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की या कहीं की भी जो 360 वीडियोस हों, तो वो वीडियोस आप यूट्यूब पे डाल के उसका Vimeo पे डाल के अनलिस्ट करके लोगों को बेच सकते हैं कि आप घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस करें फेरी मेडोस को. एक बड़ा वाइल्ड आइडिया मेरे पास जो आज के लॉकडाउन में आपके लिए काफी काम आ सकता है. एंड उस वीडियो में आप या फिर आप शायद खुद ही वो गत्ते वाला वो बना दें, VR हेडसेट बना दें, उनको बोलें कि हमसे आप पूरा एक पैकेज खरीदें जिसमें हम आपको VR 360 वीडियोस दिखाएंगे फेरी मेडोस के
आई डोंट नो कुमराट वैली के, देवसाई प्लेन्स के, इस तरह डिफरेंट जगहों की आप उसमें पूरा डील बना दें और साथ में बोले कि VR बॉक्स भी हम आपको भेजेंगे, आपके घर डिलीवरी करेंगे, एंड यू सेंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू देम। उनको अपने प्लेटफॉर्म को लॉगिन दे दिए, Vimeo की वीडियो का पासवर्ड दे दें, या YouTube की वीडियो अनलिस्ट अगर है तो उसके लिंक्स, और वो उस वीडियोस को अपने VR हेडसेट में देख सकते हैं। दैट्स वन थिंग दैट यू कुड डू इन नाउअडेज, क्योंकि अदरवाइज दे कांट ट्रैवल, वैसे भी क्वारंटीन लाइफ है, तो दिस इज वन यूनिक थिंग यू कैन डू आई गेस। जी सईदा नायाब, आपका क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Can you hear? Sir, मेरा question है, like I have a startup, like a marketplace by the name of Nayab's Rogo, and we are connecting a local skilled woman with the market. So for that, आपने जो blogs की बात की, तो I want कि blogs के लिए मुझे किन topics पे लिखना चाहिए for our website? आपने कहा कि आप किनको कनेक्ट करती हैं मार्केट से, ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट? यस, जो लोकल स्किल्ड वुमेन्स हैं जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनाती हैं, तो हम अगर किसी के पास एक पर्टिकुलर स्किल है तो हम उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए और फिर उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़की है, उसको स्टिचिंग करना आता है, या उसको डिज़ाइन या पेंटिंग या कुछ इस तरह कुछ आर्ट वर्क उसको आता है, लेकिन वो उससे प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं बना सकती, हम उनको हेल्प आउट करते हैं उनको प्रोडक्ट बनाने में, और फिर हम वो प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करते हैं और अपने वेबसाइट पे उनको सेल आउट करते हैं। तो आई वांट के लाइक जब हम ब्लॉग्स लिखते हैं तो किन टॉपिक्स पे हमें लिखना चाहिए ब्लॉग्स? ठीक है, सो सिंस मुझे पता ही नहीं कि वो, मतलब एक बात करूं, सवाल नहीं कर रहा, सिंस मैं एक आम कस्टमर हूं, मैं मार्केट में बैठा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि जो आपकी कंपनी के कनेक्टेड फीमेल्स आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो क्या बना रही हैं, तो इसलिए मैं तो वो कीवर्ड सर्च नहीं कर रहा गूगल पे, तो आपका कंटेंट सामने नहीं आएगा। आपने अगर बनाना है कंटेंट जो मेरे सामने आए, तो वो ऐसा कंटेंट होगा जो वायरल हो जाएगा और वो आपके ब्लॉग का कंटेंट होगा। सो आपने लिखना है, फर्ज करें आपकी एक लेडी है जिनके साथ काम करती है स्किल्ड वर्कर, जिसका नाम है नायाब, फर्ज करें, तो आपने अपना आर्टिकल लिखना है, मीट नायाब फ्रॉम नौशहरा, 19-year-old पता नहीं हैंडक्राफ्ट आर्टिस्ट या व्हाटएवर, एंड फिर आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा थंबनेल बनाना है जहां पे उसने कोई बहुत ही यूनिक चीज बनाई हो और या बना रही हो। तो इस तरह की जो इस तरह के आर्टिकल्स चलते हैं। आई वुड लव टू सी कि अच्छा 19 साल की लड़की ने इतना मजेदार मतलब चीज कैसे बना दिया, या सो यू हैव टू हिट द स्पॉट इन अ कंज्यूमर्स माइंड या हार्ट, जो उसको प्रोवोक करे चीज क्लिक करने पे। सो लोग इमोशनल भी हैं बहुत, सो नो ऑफेंस, लेकिन आप इस तरह के कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं कि मीट आई डोंट नो नुसरत फ्रॉम नौशहरा, एन इलिटरेट yet most skilled I don't know डिजाइनर या आर्टिस्ट या पेंटर वी हैव एवर मेट, इस तरह की बात। तो ये लोग काफी प्रोवोक करते हैं कि अच्छा इसने कहीं से पढ़ा ही नहीं है, एनसी नहीं गई, घर बैठ के इसने इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स शुरू की हैं। सो ये मीट नायाब, मीट सईदा, मीट हिना, मीट सलमान, मीट अकरम, मीट दुरानी, इस तरह के आर्टिकल्स काफी चलते हैं क्योंकि यू आर एक्चुअली पुटिंग योर talent in front of people because they are not searching for it. So the only way that you can provoke them to show your talent is with these keywords. Can meet Nayab, 19-year-old, और फिर अपना thumbnail काफी interesting होगा. Try like 2-3 articles like these और check करो कि कैसा response आता है. Secondly, अपने type की company search करो बाहर, इंडिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, और check करो वो अपने blog section पे किस तरह के article लिखते हैं. सेकेंडली सर, लाइक मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा मोस्टली जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो हमारा जो फेसबुक पेज है, जो वेबसाइट है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि डोंट पोस्ट, लाइक जब हम कोई इवेंट करते हैं, लाइक हम इंटरनेट एजुकेशन देते हैं कि लाइक आप लोगों ने इंटरनेट को किस तरह यूज़ करके, किस तरह जो है हमारे वेबसाइट को यूज़ करके आप लोगों ने अपने ब्रांड्स को जो है प्रमोट करना है। तो लाइक जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं, तो लोग हमें कहते हैं कि इसको अपनी फेसबुक पेज पे ना डालो, क्योंकि आपका फेसबुक पेज जो है उसमें मोस्टली प्रोडक्ट्स है, जो आप लोग के जितने आप लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो ये बहुत मेस बन जाएगा आप लोगों के फेसबुक पेज पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें जो ये जितनी हम सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमें वो अपने फेसबुक पेज पे डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए?
बिल्कुल डालनी चाहिए। आपको थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि यू आर नॉट एट अ लेवल ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी जहाँ पे आपका कंटेंट काफी मतलब ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो अभी आपके शुरू के दिन है एंड यू वांट डिस्कवरी, यू वांट पीपल टू डिस्कवर यू, सो यू हैव टू पुट अप एनी काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू कैन, ताकि आपका पेज एंगेजिंग रह सके, ताकि लोगों तक डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट जा सके। फिर आप देखें किस तरह कंटेंट ज्यादा फीडबैक आता है। अगर आपको लगता है कि आपके डिफरेंट प्रोडक्ट वाली पिक्चर्स पे और वीडियोस पे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है और जब आप इवेंट कराते हैं उस कंटेंट पे रिस्पॉन्स ही नहीं आता, देन एक और बात है कि आप ना करें। अगर सिर्फ इस परसेप्शन के लिए कि ये मत डालो तो दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आप डालो, बिकॉज पीपल एज आई मेंशन अ व्हाइल अगो, पीपल लव टू सी कि इस कंपनी में प्रोडक्ट बेचने के अलावा क्या हो रहा है एट द बैक एंड, दे वुड लव टू सी दैट। ओके, थैंक यू सर। इसलिए अगर आप देखें कि सेवर फूड्स रमजान में अगर कोई चैरिटी कर रहा है तो वो उसकी पिक्चर्स डालते हैं। व्हाट डू वी हैव टू विद दैट, लेकिन दे वांट टू शो अस कि हमारे बैकएंड पे ये चल रहा है। आप तो आते हैं फ्रंट पे सेवर खरीद के निकल जाते हैं, लेकिन बैकएंड पे ये चल रहा है। सो पीपल लव टू सी व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द प्रोडक्ट सेलिंग वाले एरिया सिर्फ। तो सर लाइक अगर सेवर फूड की आप बात करें तो सेवर फूड से तो लोग ऑनलाइन उसके फेसबुक पेज पे परचेजिंग नहीं करते ना मैं हमारे। एक तो मिसाल दे रहा हूँ, मतलब लोग एक कंपनी है ना, तो कंपनी के बैक पे लोग चीज जो भी हो रहा है देखते हैं, चाहे वो ऑनलाइन कंपनी क्यों ना हो, उसके बैक पे जो हो रहा है वो मैं देखूंगा, मैं देखना चाहूंगा मतलब कि क्या हो रहा है, बिकॉज दैट विल मेक मी फील मोर कनेक्टेड टू दैट कंपनी जिसका प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ या खरीदना चाहता हूँ। थैंक यू सो सलमान, मच। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस इधर देख लो आप, एक 2 क्वेश्चंस में आए हुए थे चैट मैं वही पढ़ रहा हूँ। तो एक मुझे उन प्राइवेट में आया धोबी गार्ड की तरफ से, मैं सबके लिए खोल देता हूँ जरा, कि आफ्टर पब्लिशिंग एड ऑन फेसबुक वी गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट बट कन्वर्जन रेट इज वेरी लो, हाउ टू इंक्रीज दिस कन्वर्जन। आई डोंट नो योर नेम ब्रो, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप चेक करो वो सवाल और कमेंट किस बारे में है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने एड कॉपी को चेंज करो ताकि कन्वर्जन बढ़ जाए। क्या उनको वो डिजाइन पसंद नहीं आ रहे और वो और डिजाइन का पूछ रहे हैं आपसे उन सवालों में कमेंट में, या क्या वो आपसे पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट दे दोगे, तो मतलब रेट का इशू है। How to study a competitor and how to know what strategy they're using other than why I'm seeing this ad। बासित तो एक तो ये है कि आप कंटेंट मार्केटिंग उनकी देख सकते हैं, उनके वेबसाइट पे जाके, उनके ब्लॉग सेक्शन में जाके देख सकते हो कि क्या हो रहा है। आप जब भी स्वाइप करते हो स्टोरीज को या फेसबुक को तो कोई ऐड आता है तो चेक करो उनकी ऐड कॉपी क्या है, वो क्या बेच रहे हैं, आज के दिनों के मुताबिक किस तरह के ऐड वो लगा रहे हैं। वाई एम आई सीइंग दिस ऐड, तो आपको उनके उसका बता देगा, टारगेटिंग का बता देगा। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं उनकी वेबसाइट को कि उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कहाँ, तो देयर आर डिफरेंट टूल्स जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि वेबसाइट को लिंक बैक्स कहाँ से आ रहे हैं और ज्यादातर लोग वहाँ लैंड कहाँ से होते हैं। सिमिलर वेब भी आपको ये बता देता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू सी कि आपका कंपटीटर कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रहा है। अगर मैं इसका आपको लंबा जवाब दूंगा तो काफी टाइम गुजर जाएगा, तो हर मार्केटिंग स्ट्रेटजी का डिफरेंट तरीका कार है रिवर्स इंजीनियरिंग का, एंड टू सी कि वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली आपको क्या चीज कौन से टूल में चाहिए, कौन से मीडियम में आपको चेक करनी है। अगर वो मुझे सवाल प्राइवेट में कर दें तो मैं उसका जवाब दे दूंगा, अदरवाइज there's a long list of finding out how to reverse engineer all the marketing strategies of your competitor। सलमान, आई हैव लिमिटेड द क्वेश्चंस, मैंने इसके बाद आगे चैट बंद की हुई ताकि वी समझ गया। जमशेद का आखिरी सवाल है, बट ये आप आखिरी देख लो। if you want to target tribal and rural areas where people don't have access to internet, how can we reach them, which tools should we use। जमशेद, सिंस आपने डिजिटल का रास्ता ही बंद कर दिया है उस जगह पे जहाँ पे इंटरनेट है ही नहीं, सो देन तो हमारे इस पूरे चैट का मकसद डिजिटल था। फिर आप ट्रेडिशनल पे उतरेंगे ऑब्वियसली, आप आई डोंट नो ट्रेडिशनल की बात अगर हम करेंगे तो यू ऑलरेडी नो वहाँ पे शॉप्स पे अपने बैनर्स लगा दें, वहाँ के अखबार में अपना ऐड दे दें, अगर वहाँ टीवी चलता है तो टीवी में अपने इश्तेहार लगाते हैं, अगर रेडियो चलता है तो रेडियो में इश्तेहार लगाते हैं। यू आर स्टेपिंग डाउन फ्रॉम डिजिटल एंड ट्रेडिशनल पे आ जाएंगे। फिर हमारे पास डिजिटल का कोई टूल नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है जमशेद।